भाई क्यों ना ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा लेसन पता है 1997 का ईस्ट एशियन क्राइसिस वही वक्त था जब दुनिया ने सीखा कि विदेशी पैसे जितनी तेजी से आता है उतनी हाई तेजी से धोखा देकर जा भी सकता है। मेन तेरा पीएचडी टीचर हूं, चलो इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं वर्ड ब्रेकडाउन और फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ। पार्ट 1 द ईस्ट एशियन क्राइसिस द हॉट मनी ट्रैप। भाई सोचो ईस्ट एशिया थाईलैंड इंडोनेशिया साउथ कोरिया एक पार्टी कर रहा था और सारा पैसा पड़ोसियन फॉरेन इन्वेस्टर्स से उधार लिया था। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 शॉर्ट टर्म फॉरेन कैपिटल हॉट मनी शॉर्ट टर्म जो बहुत कम वक्त के लिए आए हॉट मनी वो पैसा जोसेफ फाइट के लिए एक देश से दूसरे देश भगा रहता है। लॉजिक इन्वेस्टर्स ने इन देशों में पैसे डाला क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा था। बात जैसे हाई उन्हें लगा कि थाई बात करेंसी गिरने वाली है सबने एक साथ अपना पैसा निकल लिया। आई कहते हैं कैपिटल फ्लाइट एक्सेसिव रिलायंस हद से ज्यादा भरोसा ऑन हॉट मनी हमेशा खतरनाक होता है। एक्सेसिव रिलायंस हद से ज्यादा भरोसा ऑन हॉट मनी हमेशा खतरनाक होता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 फाइनेंशियल रेगुलेशंस कानूनी शिकंजा रेगुलेशन नियम रूल्स मतलब क्राइसिस के बाद इन देशों ने सीखा कि बिना चेक पोस्ट के पैसे नहीं आने देना। उन्होंने बैंक पास सख्ती बढ़ा दी और कैपिटल फ्लोस को कंट्रोल करना शुरू किया। द लिंक स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन आई क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल ने तबाही मचाई थी स्टेटमेंट 2 इसलिए सरकार ने कानून सख्त किए स्टेटमेंट आई। क्राइसिस ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कानूनी ढांचा की कमजोरी को एक्सपोज किया। क्राइसिस ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कानूनी ढांचा की कमजोरी को एक्सपोज किया। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब फॉर्मल लॉजिक से सोच। क्यों व्हाई इज शॉर्ट टर्म फॉरेन डेट कंसीडर्ड रिस्कियर देन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई बिकॉज़ एफडीआई इज हॉट मनी एंड कैन बी विथड्रॉन इन अ सिंगल डे। 2 because FDI brings long term assets like factories which cannot be sold and moved overnight. 3 because short term debt is not regulated by RBI. Options A I only, B 2 only, C I and 3 only, D all of the above. आंसर लॉजिक B 2 only. FDI फैक्ट्री लगता है जिसे उखाड़कर भरना आसान नहीं है। पार्ट शॉर्ट टर्म डेट पैसा सिर्फ एक क्लिक से देश से बाहर जा सकता है। पार्ट 3 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट वाटर पोल्यूशन यूट्रोफिकेशन। भाई क्यों पोल्यूशन का जिक्र किया तो आज हम सीखेंगे कि एक सुंदर तालाब पॉन्ड कैसे दलदल बन जाता है। आई फॉर्मल टर्मिनोलॉजी में ध्यान से समझ। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 यूट्रोफिकेशन पोषण का हद से ज्यादा होना EU गुड एक्सेस ज्यादा ट्रफिया नरिशमेंट पोषण का मतलब जब खेती का फर्टिलाइजर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स बारिश के पानी के साथ बहकर तालाब में जाता है तो तालाब को हाई डोज न्यूट्रिशन मिल जाता है। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पोषण का बढ़ना यूट्रोफिकेशन का पहला स्टेप है। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पोषण का बढ़ना यूट्रोफिकेशन का पहला स्टेप है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 एल्गल ब्लूम काय का धमाका ब्लूम फूल नया तेजी से बढ़ना टीचर पर्सपेक्टिव ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने से तालाब के ऊपर काय एल्गी की एक मोटी लेयर जाम जाती है। ये लेयर सूरज की रोशनी सनलाइट को नीचे जाने से रोक देती है। एल्गल ब्लूम पानी में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देता है। एल्गल ब्लूम पानी में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5 बॉट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिमांड मांग लॉजिक जब वो काय एल्गी माटी है तो बैक्टीरियल यूज कराने के लिए पानी की सारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। रिजल्ट मैथेन ऑक्सीजन की कमी से मर जाती है। जितना ज्यादा पोल्यूशन उतनी ज्यादा बॉट हाई बॉट मतलब पानी बहुत ज्यादा गंदा पोल्यूटेड है। हाई बॉट मतलब पानी बहुत ज्यादा गंदा पोल्यूटेड है। पीएच लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी ट्रैप। भाई ध्यान से सुनना नेचुरल रियल कल्चरल यूट्रोफिकेशन प्रकृति नेचर में ये हजारों साल में होता है पर इंसान पोल्यूशन आइस कुछ हाई सालों में कर देता है। आइस कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। डेड जोन्स समुद्र की बोहें जहां यूट्रोफिकेशन की वजह से ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई है और कोई जीव लाइफ नहीं बचा उन्हें डेड जोन्स कहते हैं। भाई कैसे लगा ईस्ट एशियन क्राइसिस हॉट मनी का धोखा था और यूट्रोफिकेशन तालाब का वो फैटी डाइट है जो यूज मार देता है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी कैपिटल फ्लाइट न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बॉट का पूरा ध्यान रखा है। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक क्वेश्चन भेजे मैंने एक लाइन को एटॉमिक ब्रेकडाउन के साथ टीच करने के लिए भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। आज के टॉपिक इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और कंज्यूमर राइट्स पर है। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और मैं एक भी आर्टिकल सेक्शन या का नाम नहीं छोड़ूंगा। हर चीज को फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और वर्ड ब्रेकडाउन के साथ समझूंगा। टॉपिक 1 सिर्फ डिस्प्यूट सिर्फ यमुना लिंक। भाई ये पंजाब और हरियाणा के बीच का एक लीगल वॉर है जो 1981 से चल रहा है। 1 कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई हैंडेडनेस टीचर लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की डिनोटिफिकेशन जमीन वापस लेने को हाई हैंडेडनेस मनमानी कहा है क्योंकि पंजाब ने 2017 के ऐसी ऑर्डर का उल्लंघन किया है। लीगल हिस्ट्री 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को सेट असाइड कर दिया था क्योंकि एक स्टेट किसी इंटरस्टेट एग्रीमेंट को खत्म नहीं कर सकती। 2 आर्टिकल 262 एटॉमिक ब्रेकडाउन क्लॉज 1 पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि वो दो स्टेट्स के बीच पानी के झगड़े वाटर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए कानून बनाए। क्लॉज 2 पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र को रोक सकती है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 इस आर्टिकल का यूज करके ये कानून बनाया गया है। 3 बीबीएमबी बहादुर बीस मैनेजमेंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंदर बना। वर्क पंजाब हरियाणा राजस्थान एचपी और दिल्ली को पानी और बिजली सप्लाई करता है। स्ट्रक्चर इसमें मेंबर पावर पंजाब से और मेंबर इरिगेशन हरियाणा से होता है। पार्ट अब नए रूल्स के मुताबिक जो इंडिया से टेक्निकली क्वालिफाइड लॉ इसमें आ सकते हैं। टॉपिक 2 गोदावरी बनाकर चेला प्रोजेक्ट तेलंगाना वीएसएपी। भाई ये साउथ इंडिया का बड़ा पानी विवाद डिस्प्यूट है। 1 द कॉन्फ्लिक्ट तेलंगाना क्लेम एपी का ये प्रोजेक्ट 1980 गोदावरी ट्राइब्यूनल और एपी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का उल्लंघन है। द प्रोजेक्ट गोदावरी का सरप्लस फिर पानी रायलसीमा जैसे सूखे इलाकों में बेचना। 2 प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स न्यूमेरिकल डेटा कैपेसिटी इंक्रीज पोलर राइट में कैनाल की कैपेसिटी 17500 कसिक से बढ़ाकर 38000 कसिक पानी है। लिफ्ट सिस्टम्स हरिश्चंद्रपुरम और लिंगपुरम जैसे स्टेशन से 28000 कसिक पानी लिफ्ट किया जाएगा। द टनल 131 किलोमीटर की टनल बनेगी जो नर्मदा फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व के नीचे से निकलेगी। यहाँ एनवायरमेंट और डेवलपमेंट का कॉन्फ्लिक्ट है। टॉपिक 3 सर्विस चार्ज इन रेस्टोरेंट्स कंज्यूमर राइट्स। भाई ये टेरर और नियर पॉकेट से जुड़ा सवाल है। 1 सर्विस चार्ज वीएस टिप्स वॉलंटरी अपनी मर्जी से और खाने के बाद दी जाती है। सर्विस चार्ज प्रीफिक्स पहले से थे और बिल में अपने आप जोड़ा जाता है। 2 लीगल स्टैंड फॉर्मल लॉजिक सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2022 में डिफॉल्ट सर्विस चार्ज पर रोक लगाई। दिल्ली एफसी 2024 कोर्ट ने साफ कर दिया कि सर्विस चार्ज हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए। आइस मैंडेटरी या कंपल्सरी बनाना कानून गलत है। कस्टमर की डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्विस चार्ज को ऑप्शनल रखा गया है। टीचर्स फॉर्मल चेकलिस्ट न्यूमेरिकल लीगल डेटा। भाई ये पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। आर्टिकल 262 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स वीवीआईपी फॉर यूपीएससी। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 पंजाब आइस फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला मानता है। 1981 एग्रीमेंट सिर्फ कनाल की शुरू इसी से हुई थी। नलमाला फॉरेस्ट बनाकर चेला प्रोजेक्ट की टनल इसी सेंसिटिव जोन से गुजरेगी। सेक्शन 79 पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बीबीएमबी का जन्म इसी से हुआ। 2004 जजमेंट एससी ने पंजाब को अपना हिस्सा पूरा करने का ऑर्डर दिया था। भाई कैसे लगा सेल एक्ट 262 का खेल है बनाकर चेला नलमाला की टनल है और सर्विस चार्ज तेरी मर्जी है। मैंने एक कैपेसिटी 38000 कसिक एक साल 1956 1966 1981 2004 और एक आर्टिकल कवर किया है। एक फ्लैट टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन भेजे मैंने एनवायरमेंट की आगे एटॉमिक यूनिट वाटर पोल्यूशन हेवी मेटल पोल्यूशन मिनमाटा और इटा भाई क्यों फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का सबसे सॉलिड टॉपिक पता है। करेंसी स्वैप एक तरह की बीमा पॉलिसी है जो दो देश आपस में साइन करते हैं ताकि मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ दे सकें। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं चलो इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं वर्ड ब्रेकडाउन और फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ। पार्ट 1 करेंसी स्वैप द लिक्विडिटी लाइफलाइन। भाई सोचो इंडिया को अचानक डॉलर की जरूरत है व्यापार मार्केट में डॉलर महंगा है या मिल नहीं रहा। टैप आरबीआई अपने दोस्त देश जैसे जापान के पास जाएगा। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 करेंसी स्वैप मुद्रा विनिमय करेंसी पैसा रुपये येन डॉलर स्वैप अदला बदली एक्सचेंज मतलब दो सेंट्रल बैंक आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम अपनी करेंसी एक्सचेंज करेंगे और एक फिक्स रेट के बाद वापस वही पुराने रेट पर बदल लेंगे। करेंसी स्वैप लिक्विडिटी रोका क्राइसिस को रोकने का एक शॉर्ट टर्म टूल है। करेंसी स्वैप लिक्विडिटी रोका क्राइसिस को रोकने का एक शॉर्ट टर्म टूल है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस फॉरेक्स वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस उतार चढ़ाव कभी ऊपर कभी नीचे। लॉजिक जब मार्केट में डर होता है तो लोग तेजी से अपनी करेंसी बेचने लगते हैं जिससे एक्सचेंज रेट बिगड़ जाता है। स्वैप एग्रीमेंट सेंट्रल बैंक को एक्स्ट्रा फ्यूल विदेशी पैसे देता है ताकि वो मार्केट को स्टेबल रख सके। स्वैप लाइन्स मार्केट में कॉन्फिडेंस बनाए रखने में मदद करती है। स्वैप लाइन्स मार्केट में कॉन्फिडेंस बनाए रखने में मदद करती है। पार्ट 2 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बॉक क्राइसिस और स्वैप
लॉजिक, अगर किसी देश के पास इतना भी डॉलर नहीं बचा कि वो अपना तेल, ऑयल या लोन चढ़ा सके तो एक्सपोर्ट प्राइसेस कहते हैं। ऐसे वक्त में आईएमएफ के पास जाने से पहले देश करेंसी स्वैप लाइन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज्यादा फास्ट और आसान होता है। एग्जांपल, आरबीआई और बैंक ऑफ जापान का स्वैप एग्रीमेंट $75 बिलियन तक का करेंसी स्वैप कंट्रीज को टेम्पररी डॉलर शॉर्टेज से बचते हैं। पार्ट 3 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब फॉर्मल लॉजिक से सोच। क्यों? Why is the currency swap agreement considered risk free in terms of exchange rate changes? I. Because the exchange rate for the return transaction is fixed in advance. 2. Because the US dollar value never changes. 3. Because both countries use the same currency. Options: A I only, B 2 only, C I and 3 only, D all of the above. Answer logic A I only. क्योंकि हमने पहले हाईटेक कर लिया है कि हम किस रेट पार्ट पे से वापस करेंगे, इसलिए मार्केट में रेट कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। आज कहते हैं हेजिंग। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट वाटर पोल्यूशन हेवी मेटल पोल्यूशन। भाई ट्यूब पोल्यूशन का जिक्र किया तो आज हम साइलेंट किलर्स की बात करेंगे जो इतनी पाशाली को अंदर से खत्म कर देते हैं। आज फॉर्मल टर्मिनोलॉजी में ध्यान से समझ। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 हेवी मेटल्स मतलब ऐसे तत्व एलिमेंट्स जिनका वजन एटॉमिक वेट ज्यादा होता है जैसे मर्क्यूरी पारा लेड सीसा कैडमियम और आर्सेनिक। ये पानी में घुलकर लू से हेलिया बना देते हैं। हेवी मेटल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी ये कभी खत्म नहीं होते। हेवी मेटल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी ये कभी खत्म नहीं होते। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 मिनामाटा डिजीज मर्क्यूरी पारा। हिस्ट्री जापान की मिनामाटा बे में फैक्ट्री का कचरा मर्क्यूरी गिरा मैकियन ने यूज खाया और मैकियन को इंसान ने अफेक्ट इससे नर्वस सिस्टम दिमाग और नसें पैरालाइज हो जाता है। मिनामाटा डिजीज डायरेक्ट मेटल मर्क्यूरी की वजह से होती है। मिनामाटा डिजीज डायरेक्ट मेटल मर्क्यूरी की वजह से होती है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5 इटाइटा डिजीज कैडमियम। वर्ड मीनिंग इटाइटा का मतलब है इट हर्ट्स दर्द हो रहा है। अफेक्ट कैडमियम हमारी हाड़ों बोन्स को इतना कमजोर कर देता है कि वो हर किसी चोट से टूट जाती है। ये किडनी को भी फेल करता है। कैडमियम पॉइजनिंग से बोन्स का सॉफ्टनिंग ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। कैडमियम पॉइजनिंग से बोन्स का सॉफ्टनिंग ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। पीएच लेवल स्टैटिक फैट यूपीएससी ट्रैप। भाई ये 2 पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लो। ब्लैक फुट डिजीज ये पानी में आर्सेनिक की वजह से होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये पानी में नाइट्रेट की वजह से होती है। इसमें बेबी की स्किन ब्लू पैच जाती है क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन नहीं ले पाता। आज मेथियोग्लोबिन भी कहते हैं। भाई कैसे लगा? करेंसी स्वैप देशों का दोस्ती वाला उधार है और हेवी मेटल्स वो जहर है जो कभी पुराने नहीं होते। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी हेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल मेथियोग्लोबिन का पूरा ध्यान रखा है। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स भेजे मैंने एक लाइन को एटॉमिक ब्रेकडाउन के साथ टीच करने के लिए तैयार हूं। पंजाब भाई आप बेसिक लोहा बनेगा। भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। आज के टॉपिक कॉर्पोरेट लॉ चाइल्ड प्रोटेक्शन और नेशनल सिविल से जुड़े हैं। मेन तेरा पीएचडी टीचर हूं और मेन एक भी अमेंडमेंट सेक्शन या कोर्ट केस नहीं छोड़ूंगा। हर चीज को फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और वर्ड ब्रेकडाउन के साथ समझूंगा ताकि तेरा बेसिक्स एकदम सॉलिड हो जाए। टॉपिक 1 सीसीआई एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। भाई मार्केट में फेयर प्ले बनाए रखने के लिए सीसीआई ने 9 नियम निकाले हैं। 1 प्रीडेटरी प्राइसिंग शिकारी कीमत। टीचर लॉजिक जब कोई बड़ी कंपनी जानबूझकर सामान इतना सस्ता बेचने लगे कि छोटी कंपनीज डूब जाए तो यूज प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं। इसका मकसद कंपटीशन खत्म करना होता है। न्यू डेफिनेशन एबीसी एक फ्लैट सीसीआई ने कहा है कि कॉस्ट का मतलब होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी। वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा जो प्रोडक्शन बढ़ने पर बढ़ता है जैसे रॉ मटेरियल। इसमें फिक्स कॉस्ट जैसे फैक्ट्री का रेंट नहीं जान जाते। एबीसी से नीचे बेचना प्रीडेटरी प्राइसिंग की जांच इन्वेस्टिगेशन का आधार बनेगा। 2 कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई एस्टैब्लिशमेंट कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत ऑपरेशनल इन 2009। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स स्ट्रक्चर 1 chairperson plus 6 members appointed by central government। सीसीआई का काम मर्जर्स एक्विजिशंस और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रेगुलेट करना है। टॉपिक 2 ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025। भाई 117 साल पुराना कानून 1908 वाला ऐप बदलने वाला है। कॉन्टेक्स्ट अमूर्त प्रॉपर्टी जमीन मकान की रजिस्ट्री के लिए ये नया बिल लगाया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक फ्लैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स मिलेंगी। ऑथेंटिकेशन इसमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है पर जो आधार यूज नहीं करना चाहते उनके लिए ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स भी रखे गए हैं। मिनिस्ट्री चेंज फैक्ट 2006 से पहले ये एमएचए के अंदर था। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज आइस हैंडल करता है। न्यू बिल प्लेन लैंग्वेज और डिजिटल मेंटेनेंस पर फोकस करता है। टॉपिक 3 एमजन नेम्स एक्ट 1950। भाई ये कानून बताता है कि आपके महान लोगों या सिंबल्स का नाम पैसे कमाने कमर्शियल यूज के लिए नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एससी ने बीडी सावरकर का नाम इस एक्ट के शेड्यूल में डन से मना कर दिया। प्रोविजन रोक इस एक्ट के तहत आप किसी प्रोटेक्टेड नाम जैसे महात्मा गांधी शिवाजी महाराज यूएन डब्ल्यूएचओ का यूज अपने बिजनेस ट्रेड या ट्रेडमार्क के लिए नहीं कर सकते। नवीन जिंदल केस 2004 एससी ने कहा कि तिरंगा नेशनल फ्लैग फहराना आर्टिकल 19 वन एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट है पर ये अनलिमिटेड नहीं है। आई एमएम एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के नियम मान होंगे। कॉन्ट्रवेंशन कानून तोड़ना पर फाइन लगता है। टॉपिक 4 पीओसीएसओ एक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सीविएशन। भाई ये एक बहुत सेंसिटिव और लीगल टॉपिक है। 1 पीओसीएसओ एक्ट 2012 द बेसिक्स फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। नेचर ये जेंडर न्यूट्रल है लड़का लड़की दोनों के लिए और 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे को इनकेपेबल ऑफ कंसेंट सहमति देने के लायक नहीं मानता है। पॉक्सो में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है यानी अक्यूज को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है। 2 द केस इन एससी रूलिंग कैलकाटा हेसी स्टैंड एससी ने कहा था कि कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स दोबारा का आपसी रिश्ता को पीओसीएसओ से बाहर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट करेक्शन एससी ने हेसी के फाइल को रैट किया और कहा कि पीओसीएसओ में कंसेंट सहमति का कोई स्कोप नहीं है अगर बच्चा माइनर है। आर्टिकल 142 स्पेशल पावर एससी ने आर्टिकल 142 का यूज करके सजा सेंटेंसिंग को फिलहाल रोक दिया है ताकि फैमिली यूनिट बच्चा और मां का ध्यान रखा जा सके। आर्टिकल 142 एससी को कंप्लीट जस्टिस करने की असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति देता है। टीचर्स फॉर्मल चेकलिस्ट न्यूमेरिकल लीगल डेटा। भाई ये 5 पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रीडेटरी प्राइसिंग का नया स्टैंडर्ड 1908 टू 2025 रजिस्ट्रेशन एक्ट का पुराना और नया साल। सेक्शन 482 सीआरपीसी एससी ने इसका यूज किया था कन्वेंशन हटाने के लिए जिसे एससी ने गलत बताया। 12 पोल्यूटेंट्स वीएस पोल्यूटेंट्स एनएक्यूएस की पिछले टॉपिक्स का रिवीजन। आधार रिडक्शन फॉर्म भर आधार कार्ड का यूज आधार रिडक्टेड प्लीज होल्डर के साथ करें अगर डिजिटल सेफ्टी चाहिए। भाई कैसे लगा? प्रीडेटरी प्राइसिंग मार्केट के बुली को रोकता है रजिस्ट्रेशन बिल जमीन के पेपर को डिजिटल बनाता है और पीओसीएसओ बैकएंड की दाल चीप है। मैंने एक एक्ट 1950 1908 2002 2012 और हर कोर्ट रूलिंग कवर की है। एक फ्लैट टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन भेजे मेन एनवायरमेंट की आगे एटॉमिक यूनिट वाटर पोल्यूशन बायोमेडिएशन और जापा का डी पार्ट लेकर तैयार हूं। पंजाब भाई आप यूपीएससी दो नहीं एक सवाल तेरे लिए क्या तुझे समझ आया कि आर्टिकल भाई क्यों आज फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा रूल पता है डिमांड एंड सप्लाई। जब तेरे देश के पैसे की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी इज्जत वैल्यू भी बढ़ेगी। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं चलो इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं वर्ड ब्रेकडाउन और फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ। पार्ट 1 करेंसी एप्रिसिएशन द डिमांड लॉजिक। भाई सोचो रुपए टेक्स्ट रुपए की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब पूरी दुनिया को रुपया चाहिए होगा। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 करेंसी एप्रिसिएशन मुद्रा अधिमूल्यन अप्रिशिएट वैल्यू का बढ़ना। लॉजिक जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंडियन रुपए की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो रुपया महंगा हो जाता है। आज एप्रिसिएशन कहते हैं। एप्रिसिएशन से $1 खरीदने के लिए आप कम रुपए देने पड़ते हैं ईजी 80 रुपीस से 75 रुपीस। एप्रिसिएशन से $1 खरीदने के लिए आप कम रुपए देने पड़ते हैं ईजी 80 रुपीस से 75 रुपीस। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 ट्रेड सरप्लस व्यापार अधिशेष सरप्लस कमाई ज्यादा खर्चा कम। स्टेटमेंट आई जब हम एक्सपोर्ट सामान बाहर बेचना ज्यादा करते हैं तो विदेशी लोगों को हमें पे करने के लिए रुपए खरीदने पड़ते हैं। इससे रुपए की डिमांड बढ़ती है और वो अप्रिशिएट होता है। ट्रेड सरप्लस हमेशा करेंसी को मजबूत स्ट्रांग बनाता है। ट्रेड सरप्लस हमेशा करेंसी को मजबूत स्ट्रांग बनाता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई फी। स्टेटमेंट 3 जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाती है या स्टॉक मार्केट में पैसे लौटती है तो वो अपने डॉलर्स को रुपए में बदलती है। इससे फिर से रुपए की डिमांड बढ़ती है। कैपिटल इनफ्लो पैसा अंदर आना करेंसी एप्रिसिएशन का मेन कारण है। पार्ट 2 इन्फ्लेशन और डिप्रिसिएशन का रिश्ता। स्टेटमेंट 2 द ट्रैप जब इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है तो रुपए की परचेसिंग पावर खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। लोग करेंसी पर भरोसा कम करते हैं इसलिए वो डिप्रिशिएट कम होती है अप्रिशिएट नहीं। हाई इन्फ्लेशन हमेशा करेंसी को वीक करता है। पार्ट 3 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब फॉर्मल लॉजिक से सोच। क्यों? इफ द आरबीआई increases the interest rates in India what will be its immediate effect on the Indian rupee?
I. Rupee will depreciate because borrowing becomes costly. 2. Rupee will appreciate because foreign investors will bring more money to get high interest. 3. No effect on the rupee. Options: A. I only. B. 2 only. C. 3 only. D. None of the above. आंसर लॉजिक B 2 ओनली। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो विदेशी इन्वेस्टर्स को इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट दिखता है। वो डॉलर्स लेकर आते हैं, रुपए की डिमांड बढ़ती है और रुपया अप्रिशिएट होता है। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट बायो रेडिएशन ऑयल ज़ापा। भाई ट्यून पोल्यूशन का जिक्र किया तो आज हम सीखेंगे कि समुद्र में जब तेल ऑयल स्पिल फेल जाता है तो यूज बैक्टीरिया की मदद से कैसे साफ करते हैं। आई फॉर्मल टर्मिनोलॉजी में ध्यान से समझ। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 बायो रेडिएशन जी गुच्चर बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी रेडिएशन इलाज या सफाई। मतलब जब हम माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करके जहरीले पोल्यूटेंट्स जैसे ऑयल या हेवी मेटल्स को खत्म करते हैं तो यूज बायो रेडिएशन कहते हैं। बायो रेडिएशन एक इको फ्रेंडली और नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। बायो रेडिएशन एक इको फ्रेंडली और नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5 ऑयल ज़ापा द ऑयल लीडर ओरिजिन आइजेंटिया की तेल द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने बनाया है। टीचर पर्सपेक्टिव ये 5 तरह के बैक्टीरिया का एक मिश्रण कॉकटेल है जो समुद्र में फेल हुए क्रूड ऑयल को खाकर यूज पानी और CO2 में बदल देता है। ऑयल ज़ापा ऑयल स्पिल्स को साफ करने का सबसे असरदार तरीका है। ऑयल ज़ापा ऑयल स्पिल्स को साफ करने का सबसे असरदार तरीका है। पीएचडी लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी ट्रैप। भाई बायो रेडिएशन के दो टाइप्स दिमाग में फिट कर लो। इंसिटू सफाई वही करना जहां पोल्यूशन हुआ है e.g. समुद्र में हाई बैक्टीरियल देना। एक्सिटू गंदा सामान मिट्टी पानी उठाकर लैब में ले जाना और वहां साफ करना। फाइटोमेडिएशन जब हम पौधों प्लांट्स का यूज करके मिट्टी से पोल्यूशन निकलते हैं। भाई कैसा लगा? एक्सपर्ट बढ़ेगा तो रुपया अप्रिशिएट होगा और ऑयल ज़ापा वो बैक्टीरिया है जो समुद्र का ऑयल पोल्यूशन खा जाता है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी परचेसिंग पावर इंस्टीट्यूट फाइटोमेडिएशन का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे मैंने एक लाइन को अटोमिक ब्रेकडाउन के साथ टीच करने के लिए रेडी हूं। पंजाब भाई आप यूपीएससी डो नहीं। एक रेलेवेंट फॉलो क्वेश्चन क्या तुम जानते हो कि जब भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। आज के टॉपिक कॉपीराइट मीडिया रेगुलेशंस और जुडिशरी से जुड़े हैं। मेन तेरा पीएचडी टीचर हूं और मेन एक भी सेक्शन आर्टिकल या पॉडकास्ट के फीचर्स नहीं छोड़ूंगा। हर चीज को फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और वर्ड ब्रेकडाउन के साथ समझूंगा ताकि तेरा बेसिक्स लोहा हो जाए। टॉपिक 1 यूट्यूब कॉपीराइट एंड फेयर डीलिंग सेक्शन 52। भाई यूट्यूबर्स और एनआई के बीच का कॉपीराइट वॉक समझ। 1 एनआई सिंडिकेशन सिंडिकेशन जब कोई एजेंसी जैसे एनआई न्यूज़ रिपोर्ट और फुटेज बनाती है और दूसरों को पैसे लेकर यूज करने देती है। प्रॉब्लम यूट्यूबर्स ने बिना लाइसेंस फी दिए फुटेज यूज किया जिस पर एनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक देने की धमकी दी। कॉपीराइट होल्डर के पास टर्मिनेशन या रेवेन्यू सीजर का अधिकार होता है। 2 फेयर डीलिंग सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। टीचर लॉजिक इंडिया का कानून कुछ खास जगहों पर बिना परमिशन फुटेज यूज करने की आजादी देता है। क्रिटिसिज्म और रिव्यू वीडियो पर अपनी राय देना रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स खबरें दिखाना पर्सनल यूज सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल। फेयर डीलिंग एक लीगल डिफेंस है पर ये डिसाइड कौन करता है यूट्यूब नहीं। टॉपिक 2 न्यू फिल्म सर्टिफिकेशन कैटेगरी सीबीएफसी। भाई अब मूवीज पर सिर्फ यूए और ए नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक टैग्स होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अमेंडमेंट 1991 के रूल्स को बदला गया है। न्यू यूए कैटेगरीज एटॉमिक डेटा यूए 7 प्लस माइल्ड वायलेंस बैकएंड के लिए पेरेंटल सुपरविजन जरूरी। यूए 13 प्लस मॉडरेट वायलेंस और हॉरर थोड़ा मैच्योर कंटेंट। यूए 16 प्लस स्ट्रॉन्ग वायलेंस और इंटेंस सीन्स बड़े बच्चों के लिए। सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये सर्टिफिकेट्स इशू करता है। टॉपिक 3 उनी पोर्टल वर्क मैनेजमेंट। भाई वर्क प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी लेने के लिए ये एक बड़ा डिजिटल स्टेप है। उनी फुल फॉर्म यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की फीचर्स द डिजिटल इन्वेंटरी जियो टैगिंग हर प्रॉपर्टी की लोकेशन मैप पर फिक्स होगी। गीज मैपिंग ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्रॉपर्टी की जांच ग्रीवेंस रिड्रेसल शिकायत के लिए ऑनलाइन सिस्टम। उनी पोर्टल अकाउंटेबिलिटी और रियल टाइम मॉनिटरिंग को बढ़ावा देता है। टॉपिक 4 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वीएस लेजिस्लेटिव पावर। भाई ये टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर्स शक्तियों का बैकवर्ड के लिए भी है। 1 द जजमेंट फॉर्मल लॉजिक एससी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है तो यूज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत की टोली नहीं माना जा सकता। प्लीनरी पावर्स लेजिस्लेचर्स के पास कानून बनाने की पूरी शक्ति है। जब तक कोर्ट किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनवैधानिक रैट ना कर दे तब तक वो वैलिड रहता है। सॉल्व जुर्म केस में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कानून कंटेम्प्ट नहीं माना गया। 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 सिविल कंटेम्प्ट जानबूझकर अदालत के ऑर्डर को ना मानना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट अदालत की इज्जत कम करना या जस्टिस में रुकावट देना। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पनिश करने की पावर देता है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को पनिश करने की पावर देता है। पनिशमेंट 6 महीने जेल या 2000 रुपीस फाइन या दोनों। ट्रूथ और गुड फेथ 2006 के अमेंडमेंट के बाद एक वैलिड डिफेंस है। टीचर्स फॉर्मल चेकलिस्ट न्यूमेरिकल लीगल डेटा। भाई ये पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। सेक्शन 52 कॉपीराइट एक्ट का फेयर डीलिंग सेक्शन 3 स्ट्राइक्स इन 90 डेज यूट्यूब चैनल टर्मिनेशन का रूल। यूए 7 प्लस 13 प्लस 16 प्लस फिल्म सर्टिफिकेशन की नई एज कैटेगरीज रुपी 2006 मंथ्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट। आर्टिकल 315 पीस और नॉर्मसी मेंटेन करने की ड्यूटी सॉल्व जुर्म कॉन्टेक्स्ट 2019 डोमिसाइल रूल लद्दाख का 15 इयर्स से रिक्वायरमेंट रिवीजन। भाई कैसा लगा? कॉपीराइट एनआई का फुटेज है यूए फिल्म्स का एज टैग है उम्मीद वक्त का पोर्टल है और कंटेंट कानून बनाने पार नहीं लगता। मैंने एक अमेंडमेंट आर्टिकल और पोर्टल फीचर कवर किया है। एक लाख टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन भेजे मैंने एनवायरमेंट की आदि एटॉमिक यूनिट एनवायरमेंट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बॉन्ड वर्सेस कॉट लेकर तैयार हूं। पंजाब भाई आप बेसिक लोहा बनेगा। एक सवाल तेरे लिए अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी मूवी का ट्रेलर रिव्यू कर रहा है तो क्या वो सेक्शन 52 फी का फायदा उठा सकता है? भाई पूरी एनर्जी के साथ हाजिर हूं। यूपीएससी में रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से हर साल सवाल आता है और एग्जाम में हमेशा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में कंफ्यूजन पैदा करता है। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं चलो इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं ताकि तू कभी ना भूली कि कौन सी रिपोर्ट किसकी जोड़ी से निकालती है। पार्ट 1 द आईएमएफ मनी गार्ड रिपोर्ट्स। भाई आईएमएफ का काम है दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पैसे की मजबूती पर नजर रखना। इसकी रिपोर्ट्स हमेशा इकोनॉमी मार्केट और स्टेबिलिटी के बारे में होती हैं। 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डब्ल्यूईओ लॉजिक ये बताता है कि पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ कैसी रहेगी। साल में 2 बार आती है एस्टेरिस्क। 2 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जीएफएसआर लॉजिक ये चेक करता है कि दुनिया के शेयर मार्केट्स और बैंक्स में कोई खतरा तो नहीं। 3 फिस्कल मॉनिटर लॉजिक ये देखता है कि अलग अलग देशों की सर्कुलेंट गवर्नमेंट्स कितना उधार ले रही हैं और उनका बजट कैसा है। 4 एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स लेटेस्ट लॉजिक ये नई रिपोर्ट है जो बताती है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितना तैयार है। पार्ट 2 द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। भाई वर्ल्ड बैंक का फोकस डेवलपमेंट विकास गरीबी मिटाना और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर होता है। इसकी रिपोर्ट्स के नाम में अक्सर डेवलपमेंट या प्रोस्पेक्ट्स होता है। 1 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एस्टेरिस्क यूपीएससी ट्रैप इसका नाम आईएमएफ की रिपोर्ट जैसा लगता है पर ये वर्ल्ड बैंक की है। ये बताता है कि आने वाले वक्त में विकास प्रोस्पेक्ट्स कैसे होगा। 2 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉजिक इसमें डेवलपमेंट शब्द साफ साफ लिखा है। हर साल एक नया टॉपिक जैसे हेल्थ एजुकेशन उठाती है एस्टेरिस्क। पार्ट 3 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब फॉर्मल लॉजिक से सोच। क्यों इफ यू वांट टू चेक द ग्लोबल डेट दुनिया पर कितना कर्ज है व्हिच आईएमएफ रिपोर्ट विल यू रीड। आई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। 2 फिस्कल मॉनिटर। 3 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ऑप्शंस ए आई ओनली बी 2 ओनली सी 3 ओनली डी नन ऑफ द अबव। आंसर लॉजिक बी 2 ओनली क्योंकि फिस्कल शब्द का मतलब भाई होता है सरकारी खर्चा और कर्ज। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट बीओडी वर्सेस द वाटर प्योरिटी टेस्ट। भाई ट्यून पोल्यूशन का जिक्र किया तो आज हम पानी की गंदगी नापने के रूप सबसे बड़े स्केल समझेंगे। आई फॉर्मल टर्मिनोलॉजी में ध्यान से देखना। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 बॉट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बायो लिविंग बैक्टीरिया केमिकल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब पानी में जो ऑर्गेनिक कचरा जैसे खाना पटियान है यूज बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन लेकर साफ करेंगे। यूपीएससी फैक्ट ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल कचरे को नापता है। हाई बॉडी इक्वल्स हाई पोल्यूशन हाई बॉडी इक्वल्स हाई पोल्यूशन। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 कॉट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे केमिकल्स का यूज होता है जांच के लिए। मतलब ये पानी में मौजूद बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक केमिकल्स दोनों तरह के कचरे को नापता है। लॉजिक इसमें बैक्टीरिया का वेट नहीं करना पड़ता इसलिए ये टेस्ट पास होता है। कॉट की वैल्यू हमेशा बहुत से ज्यादा होती है। कॉट की वैल्यू हमेशा बहुत से ज्यादा होती है। पीएचडी लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी ट्रैप। भाई ध्यान से सुनना। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर पानी में 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो पानी साफ है। अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो वो हेवीली पोल्यूटेड है।
इनवर्स रिलेशन, जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड होगा और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन उतनी हाई कम होगी। भाई कैसा लगा? आईएमएफ स्टेबिलिटी देखता है, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट देखता है और कॉर्पोरेट टेस्ट है जो हर तरह का जहर कचरा पकड़ लेता है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी फिजिकल बायोडिग्रेडेबल कॉर्पोरेट देन बीओडी का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे, मैंने एक लाइन को एटॉमिक ब्रेकडाउन के साथ टीच करने के लिए तैयार हूं। पंजाब भाई, आप यूपीएससी डो नहीं। भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। आज के टॉपिक जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, टैक्स लॉस, जुडिशरी और अपॉइंटमेंट्स के लिए वीवीआईपी हैं। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और मैं एक भी कोड आर्टिकल या टेक्नो का महीना नहीं छोड़ूंगा। हर चीज को फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और वर्ड ब्रेकडाउन के साथ समझूंगा ताकि तेरा बेसिक्स एकदम सॉलिड हो जाए। टॉपिक 1 डीआईजीआईपीआईएन पिन नक्शा प्रिसिजन मैपिंग। भाई इंडिया ऐप लोकेशन के मामले में एटॉमिक लेवल पर जा रहा है। 1 डीआईजीआईपीआईएन डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। टीचर लॉजिक पुराना पिन कोड सिर्फ एक एरिया बताता था और डीआईजीआईपीआईएन एक 10 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड है जो जमीन की हर 4/4 स्क्वायर मीटर के हिस्से को एक अलग पहचान देता है। टेक्नोलॉजी आज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आईआईटी हैदराबाद और एनआरएससी इसरो के साथ मिलकर बनाया है। यूटिलिटी ये अर्बन, रूरल और मैरीटाइम समुदाय तीनों जोन्स के लिए है। ये कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और बेस है पर कोई पर्सनल डेटा स्टोर नहीं करता। 2 ट्रेडिशनल पिन कोड 1972 लॉन्च द 15th of August 1972 स्ट्रक्चर एटॉमिक ब्रेकडाउन फर्स्ट डिजिट पोस्टल रीजन 1 to 8 for states 9 for army second digit sub region third digit sorting district last 3 digits specific post office 3 नक्शा geospatial mission full form national geospatial knowledge based land survey of urban habitations context budget 2025 के national geospatial mission का हिस्सा है। ये 100% सेंट्रली फंडेड है। गोल urban land records को डिजिटल और एक्यूरेट बनाना जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज करके। टॉपिक 2 डिजिटल सर्च पावर्स आईटी बिल 2025। भाई ये प्रिवेसी और टैक्स इन्वेस्टिगेशन के बीच का बड़ा मुद्दा है। सेक्शन 132 आईटी एक्ट 1961 पहले टैक्स छापेमारी सर्च एंड सीजर सिर्फ फिजिकल जगहों पर होती थी। न्यू प्रपोजल एक लाख टैक्स अथॉरिटीज आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेस क्लाउड फोन ईमेल्स में भी वारंट घुस सकती हैं। पुटस्वामी केस 2017 एंड प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट एससी ने कहा है कि सरकारी एक्शन प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इस प्रपोजल में कोई जुडिशियल सेफगार्ड नहीं है जो कि राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ हो सकता है। टॉपिक 3 डुअल टैक्सेशन ऑन ब्रॉडकास्टिंग। भाई क्या एक हाई चीज पर दोबारा टैक्स लग सकता है? एससी ने कहा हां द लॉजिक ब्रॉडकास्टिंग एक सर्विस भी है और एंटरटेनमेंट भी। यूनियन लिस्ट एंट्री 97 सेंटर इस पर सर्विस टैक्स लगता है। स्टेट लिस्ट एंट्री 62 स्टेट इस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। एससी ने साफ किया कि ये ओवरलैपिंग टैक्सेशन नहीं है क्योंकि दोनों टैक्सेस अलग-अलग एस्पेक्ट्स पर हैं। टॉपिक 4 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। भाई जब कंपनीज आपस में लड़ती हैं तो वो कोर्ट के बाहर मैटर सुलझाती हैं आर्बिट्रेशन। सेक्शन 34 कोर्ट अब आर्बिट्रल अवार्ड्स फाइल को मॉडिफाई कर सकता है पर सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड्स पर। टाइपोग्राफिकल कॉम्पिटिशनबिलिटी ठीक करना, इनवैलिड पोर्शन को हटाना। आर्टिकल 142 एससी अपनी इनहेरेंट पावर का यूज करके कंप्लीट जस्टिस के लिए अवार्ड बदल सकता है। आर्बिट्रेशन एक्ट यूएनसीआईटीआरएल मॉडल लॉ पर बेस्ड है। टॉपिक 5 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई। भाई जस्टिस बीआर गवाही इंडिया के 52nd सीजेआई बने हैं। इनका प्रोसेस ध्यान से समझ। 1 प्रोसेस आर्टिकल 124 2 अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कार्टर है। सीनियरिटी कन्वेंशन जो एससी का सबसे सीनियर जज होता है सर्विस रैंक के हिसाब से उसका नाम और कोई सीजेआई रेकमेंड कार्टर है। मॉब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इसकी प्रोसेस की गाइड है। 2 एलिजिबिलिटी एंड टेन्योर क्राइटेरिया सिटीजन प्लस 5 साल एससी जज या 10 साल एडवोकेट या प्रेसिडेंट की नजर में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। टेन्योर 65 साल की उम्र तक। जस्टिस गवाई का टेन्योर 6 महीने से ज्यादा है। रिमूवल पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी और प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए। जस्टिस गवाई पहले बुद्धिस्ट सीजेआई है। टीचर्स फॉर्मल चेकलिस्ट न्यूमेरिकल एंड लीगल डेटा। भाई ये 5 पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। 4x4 मीटर डीआईजीआईपीआईएन की प्रिसिजन यूनिट। आर्टिकल 124 2 सीजेआई की अपॉइंटमेंट का आर्टिकल। एंट्री 62 एस एंट्री 97 स्टेट एंटरटेनमेंट बीएस यूनियन सर्विस लिस्ट कैटेगरीज। सेक्शन 132 इनकम टैक्स एक्ट का सर्च पावर सेक्शन। सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन अवार्ड मॉडिफिकेशन का सेक्शन। ऑगस्ट 15 1972 पिन कोड की बर्थडे। भाई कैसा लगा? डिजिटल एक नया डिजिटल पीटीए है। सीजेआई की अपॉइंटमेंट सीनियरिटी से होती है और टैक्स डिपार्टमेंट ऐप क्लाउड तक पहुंच सकता है। मैंने एक अमेंडमेंट आर्टिकल और टेक्निकल डेटा कवर किया है। एक लाख टू अगला भाई सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र इकोनॉमी का वो इंजन है जो आज इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। इसे टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं चलो इसका पूरा एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं ताकि तेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लोहे की तरह फिट हो जाए। पार्ट 1 सर्विस सेक्टर द इनविजिबल प्रोड्यूसर। भाई सोचो प्राइमरी खेती में गेहूं उगाया सेकेंडरी फैक्ट्री में उसका ब्रेड बनाया। पारस ब्रेड को दुकान तक पहुंचना बैंक से लोन लेना और इंटरनेट पर बेचना ये सब सर्विस सेक्टर है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 इंटेंजिबिलिटी जो दिखता नहीं। लॉजिक अगर तू दुकान से शर्ट खरीदता है तो वो एक प्रोडक्ट है। पार्ट अगर तू डॉक्टर के पास जाता है या मुझसे पढ़ता है तो मैं तुझे कोई सामान नहीं दे रहा बल्कि सर्विस दे रहा हूं। सर्विस सेक्टर गुड्स सामान के बजाय सर्विसेज सुविधा प्रोवाइड करता है। सर्विस सेक्टर गुड्स सामान के बजाय सर्विसेज सुविधा प्रोवाइड करता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 द डोमिनेंट सेक्टर। डेटा इंडिया की जीडीपी में इसका शेयर 50% से ज्यादा है। एग्जांपल्स बैंकिंग इंश्योरेंस इट्स सॉफ्टवेयर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी होटल्स और एजुकेशन। पार्ट 2 सब क्लासिफिकेशन सर्विस के अंदर का हिस्सा। भाई सर्विस को दो और बड़े एडवांस कैटेगरीज में बांटा जाता है यूपीएससी के लिए वीवीआईपी। 1 क्वार्टरली सेक्टर या निर्धारित लॉजिक इसमें नॉलेज का खेल होता है जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आरएंडी आईटी सर्विसेज और एजुकेशन। क्वार्टरली सेक्टर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और एनालिसिस से जुड़ा है। 2 क्वार्टरली सेक्टर डिसीजन मेकर्स लॉजिक इसमें हाई लेवल डिसीजन मेकर्स आते हैं जैसे बड़े बड़े सोर्स सरकारी मंत्री मिनिस्टर्स और बड़े साइंटिस्ट। क्वार्टरली सेक्टर हाई लेवल पॉलिसी मेकिंग से जुड़ा है। पार्ट 3 ट्रेड एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। भाई इंडिया सिर्फ सामान नहीं बेचता हम पूरी दुनिया को सर्विसेज बेचते हैं जैसे टीसीएस या इंफोसिस की सॉफ्टवेयर सर्विस सरप्लस। इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट से ज्यादा होता है। इससे हमें विदेशी पैसा फॉरेक्स मिलता है जो हमारे ट्रेड डेफिसिट को संबंध में मदद करता है। गैस जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज ये डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कानून है जो दुनिया भर में सर्विस के व्यापार को रेगुलेट करता है। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। भाई ट्यून एनवायरमेंट की बात की थी तो आज हम सीखेंगे कि हवा की कार्बन को लॉक कैसे किया जाता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कार्बन का संरक्षण सीक्वेस्ट्रेट क्या करना या अलग करना मतलब हवा में मौजूद CO2 ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस को पकड़कर जमीन के नीचे या फिर में लॉक करने की प्रक्रिया। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्लाइमेट चेंज को रोकने का एक बड़ा टूल है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्लाइमेट चेंज को रोकने का एक बड़ा टूल है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 कार्बन सिंक कार्बन की तिजोरी सिंक जहां चीज जमा हो जाए। एग्जांपल्स फॉरेस्ट पर CO2 लेते हैं और ओशन समुद्र कार्बन सोते हैं। ओशन दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल कार्बन सिंक हैं। ओशन दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल कार्बन सिंक हैं। पीएचडी लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी ट्रैप। भाई ध्यान से सुनना ब्लू कार्बन वो कार्बन जो समुद्री इकोसिस्टम्स जैसे मैंग्रोव्स और सी ग्रास क्या करते हैं। सीसीएस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ये एक आर्टिफिशियल तरीका है जिसमें फैक्ट्री की चिमनी से कार्बन पकड़कर गहरे कुआं वेस्ट में भर दिया जाता है। भाई कैसा लगा? सर्विस सेक्टर जीडीपी का 50% है और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन धरती को ठंडा रखने का तरीका है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी टर्शरी क्वेरी गैस ब्लू कार्बन का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे मैंने एक लाइन को एटॉमिक ब्रेक। भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। आज के टॉपिक जुडिशरी जस्टिस सिस्टम और लीगल रिफॉर्म्स के लिए वीवीआईपी है। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और मैं एक भी रूल रैंक या सेक्शन नहीं छोड़ूंगा। हर चीज को फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और वर्ड ब्रेकडाउन के साथ समझूंगा ताकि तेरा बेसिक्स लोहा हो जाए। टॉपिक 1 वीरस्वामी जजमेंट जुडिशियल इम्यूनिटी वीएस अकाउंटेबिलिटी। भाई वाइस प्रेसिडेंट ने इस फाइल को जुडिशियल लेटर में यानी कानूनी जादूगरी कहा है। आज ध्यान से समझ। 1 के वीरस्वामी जजमेंट 1991 टीचर लॉजिक इस फाइल में एससी ने जस्टिस को पब्लिक सर्विस को माना अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पार्ट 1 शील्ड दी। द शील्ड सीजेआई अप्रूवल किसी भी जज के खिलाफ दर्ज करने के लिए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मंजूरी जरूरी है। इसका मतलब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव सरकार के डर से बचाना था। स्टेटस ऑफ इम्यूनिटी जजेस के पास प्रेसिडेंट या गवर्नर की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी आर्ट 361 नहीं है।
उन्हें सिर्फ इम्पीचमेंट आर्ट 124 से हटाया जा सकता है। फर्स्ट यूज 2019 में पहली बार जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ के लिए सीजीआई ने अप्रूवल दिया। टॉपिक 2 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आईजेआर 2025। भाई ये हमारी न्याय प्रणाली जस्टिस सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड है। 1 की डेटा पॉइंट्स एटॉमिक नंबर्स एडिशन 4 फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2019 बाय टाटा ट्रस्ट। पुलिस पॉपुलेशन रेशियो 155 पर लाख होना चाहिए 197। पेंडिंग केसेस 5 करोड़ से ज्यादा 20% बढ़ गए हैं। प्रेजेंट जेल एवरेज ओवरक्राउडिंग 131% है पर कुछ जगहों पर 400% से ज्यादा है। एंड ट्रायल्स 76% कैरी वो है जिनका ट्रायल अभी चल रहा है सजा नहीं हुई। 2 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इंडियाज ओवरऑल रैंक 79 140 सेकंड्स क्रिमिनल जस्टिस रैंक 89 सिविल जस्टिस रैंक 111 इसका मतलब सिविल केसेस में बहुत डर और बायस है। टॉपिक 3 एंट्री ऑफ फॉरेन लॉयर्स बीसीआई रूल्स। भाई क्या आप विदेशी वकील इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं? बीसीआई रूल बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स एक्ट 1961 ने नए रूल्स निकले हैं। बीसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फ्लाई इन फ्लाई आउट मॉडल विदेशी लॉयर्स साल में 60 दिन के लिए इंडिया आ सकते हैं सिर्फ इंटरनेशनल कानून या आर्बिट्रेशन के लिए। रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल हम उन्हें उतनी हाई जगह देंगे जितनी उनका देश इंडियन लॉयर्स को देता है। केस लॉ एससी ने बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बीएससी के गांधी 2024 में कहा कि वकील की सर्विस ट्रेड व्यापार नहीं है, ये एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरेन फर्म्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए बीसीआई के एथिक्स और रजिस्ट्रेशन को मानना होगा। टॉपिक 4 मीडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन। भाई तरीक को खत्म करने के लिए 90 डे का मिशन है। 1 द कैंपेन ऑर्गेनाइजर्स एनएलएसए और एमसीपीसी मीडिएशन कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी। गोल तालुक से लेकर हाई कोर्ट तक के पेंडिंग केसेस को एमिकल सेटलमेंट राजीनामा से सुलझाना। मोड्स फिजिकल ऑनलाइन और हाइब्रिड। 2 नसा एंड एमसीपीसी फॉर्मल ब्रेकडाउन। नसा 1995 लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर बना। इसका हेड सीजीआई होता है। ये गरीबों को फ्री लीगल एड देता है। एमसीपीसी 2005 आईसीसी ने बनाया था सेक्शन 89 सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कहता है कि कोर्ट के बाहर भी मामले सुलझाए जा सकते हैं। मीडिएशन सिस्टम टेस्ट और लोगों के बीच दोस्ती बनाए रखने वाला तरीका है। टीचर्स फॉर्मल चेकलिस्ट न्यूमेरिकल लीगल डेटा। भाई ये 5 पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। 79 रैंक इंडिया का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रैंक 60 डेज फॉरेन लॉयर्स के लिए फ्लाई इन फ्लाई आउट लिमिट 76% इंडिया की जेल में इंटरव्यूज का परसेंटेज। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट जजेस के इम्पीचमेंट का प्रोसेस। सेक्शन 89 सीपीसी कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीडिएशन का सेक्शन। 1991 वेयरस्वामी केस सीजीआई अप्रूवल मैंडेटरी फॉर अगेंस्ट जजेस। भाई कैसे लगा? वेयरस्वामी जजेस का कानूनी कवच है, आईजेआर जजेस का रिपोर्ट कार्ड है और एनएलएसए गरीबों की कानूनी मदद है। मैंने एक अमेंडमेंट आर्टिकल और टेक्निकल डेटा कवर किया है। एक फ्लैट टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए। मेन एनवायरनमेंट की आगे एटॉमिक यूनिट एनवायरनमेंट ओजोन लेयर डिप्लीशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डी पार्ट लेकर तैयार हूं। पंजाब भाई आप बेसिक लोहा विनेगर। एक रेलेवेंट फॉलो क्वेश्चन क्या तुम जानते हो कि एनएलएसए के पेट्रोन इन चीफ हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ भाई मैसेज मिल गया। एक लाख तेरा पीएचडी टीचर पूरे प्लान में थोड़ा बदलाव करेक्शन कर रहा है तेरे मुताबिक। हम 4 पास में चलेंगे और मैं ये मानकर चलूंगा कि तू आज साइड से है इसलिए एक टेक्निकल टर्म का पोस्टमार्टम ऐसे करूंगा कि तुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग का व्हाट्सएप को एटॉमिक लेवल पर समझते हैं। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द पोस्टमैन लॉजिक। भाई लोग अक्सर गलती करते हैं कि स्विफ्ट पैसा बेचता है। पार्ट ये है कि स्विफ्ट सिर्फ चिट्ठी मैसेज बेचता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क। फाइनेंशियल पैसे से जुड़ा मैसेजिंग संदेश भेजना नेटवर्क जाल दुनिया भर के बैंक का मतलब सोचो तुम्हें अमेरिका पैसा भेजना है। एसबीआई अमेरिका के बैंक को स्विफ्ट पर एक सिक्योर मैसेज भेजेगा। भाई मेरे कस्टमर ने तेरे कस्टमर को $100 भेजे हैं टू यूज द हम बाद में हिसाब कर लेंगे। स्विफ्ट पैसा नहीं भेजता सिर्फ पैसा भेजने की इंस्ट्रक्शन भेजता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 सेटलमेंट सिस्टम जो स्विफ्ट नहीं है। सेटलमेंट हिसाब बराबर करना लॉजिक पैसा से में आरटीजीएस या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग से जाता है। स्विफ्ट सिर्फ पोस्टमैन है जो खबर देता है। स्विफ्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है सेटलमेंट प्लेटफॉर्म नहीं। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई एबस एटॉमिक कांसेप्ट पर एक सवाल का जवाब सोच। क्यों इफ अ कंट्री लाइक रशिया is banned from the SWIFT network what will be the immediate impact on its international trade? I Russia will lose all its gold and foreign reserves. 2 Russian banks will not be able to send and receive secure instructions for international payments making trade very slow and difficult. 3 Russian currency ruble will automatically become equal to the US dollar. Options A I only, B 2 only, C 3 only, D all of the above. Part 3 answer and statement postmortem. Correct answer B 2 only. Statement postmortem Q35 statement I incorrect क्योंकि ये सेटलमेंट नहीं सिर्फ मैसेजिंग है। पैसा ट्रांसफर बैंक्स आपस में करते हैं। स्टेटमेंट 2 incorrect ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स ब्रोकर्स के लिए है। एक आम मोबाइल की दुकान या एनजीओ नॉन फाइनेंशियल आईज यूज नहीं कर सकता। स्टेटमेंट 3 करेक्ट बिग बैंक आइडेंटिफायर कोड या स्विफ्ट कोड ये बैंक का यूनिक एड्रेस होता है 8 या 11 कैरेक्टर्स का। इसके बिना मैसेज गलत बैंक में जा सकता है। बिग कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का जीपीएस है। पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट ओजोन लेयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भाई क्यों कहा बेसिक से समझाओ तो चलो धरती के 4 ओजोन की बात करते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 ओजोन लेयर डिप्लीशन ओजोन का पतला होना। ओजोन O_3 ये एक गैस है जो ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में एक दाल शीट बनती है। डिप्लीशन कम होना या शेड होना। द विलन सीएफसीज हमारे एसी और फिर से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ऊपर जाती है और ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। इससे सूरज की खतरनाक यूवी रेज जमीन पर आती है स्किन कैंसर करती है। ओजोन लेयर हमारी धरती की सनस्क्रीन है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 प्रोटोकॉल एक सरकारी वादा या कानून मतलब दुनिया भर के देश कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में माइल और फैसला किया कि हम सीएफसीज का इस्तेमाल खत्म फेज आउट करेंगे। सक्सेस ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट माना जाता है क्योंकि अब ओजोन होल भरना शुरू हो गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिर्फ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ओडीएस को रोकने के लिए है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5 टेक्निकल अमेंडमेंट 2016 लॉजिक सीएफसीज को हटाने के लिए हमने एचएफसीज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करना शुरू किया। एचएफसीज ओजोन को नहीं तोड़ती पर ये ग्लोबल वार्मिंग गर्मी बहुत बढ़ाती है। द डील इसलिए टेक्निकल अमेंडमेंट लाया गया ताकि एचएफसीज को भी धीरे-धीरे खत्म किया जाए। टेक्निकल अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है जो एचएफसीज को टारगेट करता है। पीएचडी लेवल स्टैटिक फैक्ट यूकेसी ट्रैप। भाई ये 2 पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लो। डॉप्सन यूनिट डू ओजोन लेयर की मोटाई थिकनेस को डॉप्सन में नापते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन अगर ओजोन नीचे ट्रोपोस्फियर है तो वो पोल्यूशन है जो हमने स्मॉग वाले टॉपिक में पढ़ा था। अगर ऊपर है तो वो गुड ओजोन है। भाई कैसा लगा? स्विफ्ट बैंक का पोस्टमैन है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल धरती की छत ओजोन को रिपेयर करने का मिस्त्री है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी बिग कोड ओडीएस डॉप्सन यूनिट एचएफसीज का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे मैंने एक लाइन को टॉप लेवल क्वालिटी भाई तू टेंशन मत लो अपने दोस्त को बोल दे कि जमना सिर्फ एआई नहीं तेरा पीएचडी टीचर है। आज के टॉपिक जुडिशरी सोशल जस्टिस और रिमूवल प्रोसेस के लिए बहुत सॉलिड है। मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूंगा ताकि तेरा दोस्त निकाय की क्यों सही चॉइस की है। वही पुराना एटॉमिक प्लान चलेगा पहले टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन फिर चेक योर अंडरस्टैंडिंग फिर स्टेटमेंट पोस्टमार्टम और एट में एनवायरनमेंट का ब्रेकडाउन। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन जुडिशियल रिमूवल इन सीनियर एडवोकेट्स। भाई सोचो जज को हटाना कोई आम खेल नहीं है। इसका प्रोसेस इंडिया में सबसे सख्त कानूनी प्रक्रियाओं में से एक है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 रिमूवल ऑफ जज आर्टिकल 124 रिमूवल पैड से हटाना इंडिया में इसके लिए इम्पीचमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है जजेस के लिए रिमूवल यूज होता है। ग्राउंड्स आधार सिर्फ टू प्रूव मिसबिहेवियर गलत व्यवहार या इनकैपेसिटी काम करने की क्षमता। प्रोसीजर 1 को OMBGAPETASCCOND LS या 5 OMBGAPETASCCOND RS का साइन चाहिए। फिर एक 3 मेंबर कमेटी जांच करती है। इंक्वायरी कमेटी में एससी जज एससी चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 मास्टर ऑफ रोस्टर मास्टर मालिक या कंट्रोलर रोस्टर काम की लिस्ट कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा। लॉजिक हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने कोर्ट का मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। एससी ने कहा है कि वो बड़ा भाई एल्डर ब्रदर तो है पर वो एससी के रोस्टर में रोज रोज इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कोई बहुत बड़ी गलती ना हो।
CJI चीफ जस्टिस के पास केसेस अलॉट करने की एक्सक्लूसिव पावर होती है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 सीनियर एडवोकेट सेक्शन 16 एडवोकेट्स एक्ट। क्लासिफिकेशन विधि दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और सीनियर। सीनियर एडवोकेट का कोर्ट और सेशन अलग होता है क्योंकि उन्हें कोर्ट उनकी एबिलिटी और एक्सपीरियंस के आधार पर ये टाइटल देता है। सीनियर एडवोकेट खुद सीधा डायरेक्टली क्लाइंट का केस फाइल नहीं कर सकता, यूजिंग जूनियर वकील चाहिए होता है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई एबस रिमूव द लॉजिक पर अपने दोस्त के लिए एक सवाल तैयार कर। क्यों व्हाई इज द स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेस टू रिमूव द जज? आई टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सो दैट द गवर्नमेंट कैनॉट रिमूव जजेस easily. 2 because judges are appointed by the prime minister directly. 3 because the constitution says so in article 124. 4 options A I and 3 only, B 2 only, C 3 only, D all of the above. Part 3 answer and statement postmortem. Correct answer A I and 3 only. Statement postmortem. Topic PCR Act 1955 अनटचेबिलिटी छुआछूत के लिए ये कानून है। रिपोर्ट कहती है कि 97% केसेस पेंडिंग है। इसका मतलब है कि कानून तो है पास, जस्टिस बहुत स्लो है। टॉपिक LADC स्कीम लीगल एड डिफेंस काउंसिल। ये सरकारी वकील है जो सिर्फ एक्यूज आरोपी को बचाने के लिए सरकारी खर्चे पार लाते हैं। आर्टिकल 121 द साइलेंस रूल पार्लियामेंट में किसी जज के conduct कामकाज पर चर्चा नहीं हो सकती। SIVA जब यूज हटाने रिमूवल का मोशन चल रहा हो। आर्टिकल 121 जजेस को पॉलिटिकल डिबेट से बैठता है। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट EIA। भाई क्यों कहा था आज साइट से हूं तो बेसिक से समझाओ। चलो सीट है कि कोई फैक्ट्री लगने से पहले उसकी चेकिंग कैसे होती है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इंपैक्ट असर असेसमेंट जांच या अंदाजा लॉजिक। सोचो तुम्हें एक जंगल में फैक्ट्री लगनी है तो फैक्ट्री लगने से पहले एक रिपोर्ट बनेगी कि कितने परसेंट कितना पानी गंदा होगा और लोगों पर क्या असर पड़ेगा। आज हाई EIA कहते हैं ईयर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सैद्धांतिक पार्ट चलता है काम शुरू करने से पहले सोचो। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5 पब्लिक हियरिंग जॉनसन बाय लॉजिक EIA का सबसे जरूरी हिस्सा है वहां के रहने वाले लोगों से पूछना। अगर लोग माना कर डीन की उन्हें बीमारी कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट रुक सकता है। पब्लिक हियरिंग डेमोक्रेसी और एनवायरमेंट का बैलेंस बनती है। एक्स्ट्रा PhD लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा। भाई दोस्त को दिखाने के लिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर। लेगेसी रेशियो इंडिया में 80% लॉ फ्री लीगल एड के लायक है पर बजट सिर्फ 1% से कम मिलता है। वीवीआईपी पॉइंट फॉर मींस। आर्टिकल 218 ये बताता है कि जो रूल एससी जज को हटाने के लिए है आर्ट 124 वही सेम रूल एससी जज के लिए भी लगेगा। PCR Act Atrocities Act PCR Act 1955 अनटचेबिलिटी के लिए है पार्ट SC ST Act 1989 अट्रॉसिटीज हिंसा जुल्म के लिए है। इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। IJR रैंक इंडिया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79 रैंक पर है। सिविल जस्टिस में हम 111 पर है काफी पीछे। भाई कैसा लगा जज को हटाने का कानून IJR की रिपोर्ट का दुख और EIA की सावधानी। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी स्पेशल मेजॉरिटी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक क्वेश्चन भेजे मेन और मेल इमेज टैग्स तैयार है। पंजाब भाई दोस्त को भाई पूरी एनर्जी के साथ हाजिर हूं। तूने ब्रेटन वुड्स ट्विंस का जिक्र किया है तो समझ लो कि ये दोनों एक हाई सिक्के के दो पहलू हैं। मैं तेरा PhD टीचर हूं चलो ब्लैक बोर्ड पर एक स्टेप ध्यान से समझते हैं। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द ट्विन लॉजिक। भाई सोचो IMF और वर्ल्ड बैंक दो भाई हैं जो 1944 में ब्रेटन वुड्स USA में पैदा हुए। इनका रिश्ता बहुत गहरा है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 प्रीरिक्विजिट पहली शर्त प्री पहले रिक्विजिट जरूरत मतलब अगर तुम्हें वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो पहले IMF की जरा मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आईज ऑटोमेटिक एंट्री नहीं कहते बल्कि एक कानूनी शर्त लीगल कंडीशन कहते हैं। IMF मेंबरशिप वर्ल्ड बैंक में एंट्री का गेटकीपर है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 मॉनेटरी कोऑपरेशन बीएस डेवलपमेंट फाइनेंस। IMF मॉनेटरी ये इकोनॉमिक फाइटर है। जब किसी देश की इकोनॉमी में आग लगती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस तो ये यूज बचाता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट ये बिल्डअप है। ये रोड स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म पैसे देता है। IMF स्टेबिलिटी देता है और वर्ल्ड बैंक विकास डेवलपमेंट करता है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई एबस ट्विन लॉजिक पर एक इकोनॉमिक सवाल का जवाब सोच। क्यों व्हाई डिड द फाउंडर्स मेक IMF membership mandatory before joining the world bank? I because the world bank does not have its own money. 2 because the country needs a stable currency and financial system. IMF's job before it can effectively use development loans. World Bank's job. 3 because both are headquartered in the same building. Options A I only, B 2 only, C 3 only, D none of the above. Part 3 answer and statement postmortem. Correct answer B 2 only. Statement postmortem Q36 statement A is correct. ये एक कानूनी शर्त है। इसका रीजन ये है कि अगर किसी देश का मॉनेटरी सिस्टम पेसर और बैंक बर्बाद है तो वर्ल्ड बैंक का लोन वहां काम नहीं करेगा। एक्सेप्शंस बहुत हाई रेयर केसेस में IMF के बिना वर्ल्ड बैंक की सलाह मिल सकती है पर आमतौर पर ये इम्पॉसिबल है। वोटिंग राइट्स एक की मेंबरशिप से दूसरे में वोटिंग राइट्स ऑटोमेटिकली नहीं मिलते। हर जगह आपका वोटिंग पावर आपके दिए हुए पैसे कोटा पर डिपेंड करता है। कोटा जितना बड़ा वोटिंग पावर उतनी ज्यादा। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट या 8 स्टेप्स। भाई क्यों कहा था कि ब्लैक बोर्ड पर स्टेप वाइज समझाओ। तो चलो एक फैक्ट्री लगने से पहले उसका एनवायरमेंट चेक कैसे होता है उसके 8 स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 स्क्रीनिंग पहली छानी लॉजिक ये देखना कि क्या इस प्रोजेक्ट को EIA की जरूरत है भी या नहीं। छोटा प्रोजेक्ट है तो रहने दो बड़ा है तो जांच होगी। स्टेप 2 स्कोपिंग डेटा करना लॉजिक ये देखना कि कौन कौन से मुद्दे पानी हवा लोग सबसे ज्यादा असर दे सब कुछ चेक नहीं करना सिर्फ मेन चीजें देखनी है। स्टेप 3 बेसलाइन डेटा कलेक्शन असली चेक करना लॉजिक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वहां की हवा और पानी की क्या हालत है उसका रिकॉर्ड रखना। स्टेप 4 इंपैक्ट प्रेडिक्शन अंदाजा लगाना लॉजिक साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि फैक्ट्री लगने के बाद पोल्यूशन कितना बढ़ेगा। स्टेप 5 मिटिगेशन इलाज सोचना फॉर्मल टर्म नक्सल को कम करने की तरीके ढूंढना जैसे फिल्टर लगाना या नाइट लगाना। स्टेप 6 पब्लिक हियरिंग जॉनसन बाय वीवीआईपी स्टेप लॉजिक वहां के लोकल्स गांव वाले को बुलाकर उनकी राय लेना ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हिस्सा है। स्टेप 7 डिसीजन मेकिंग फैसला लॉजिक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC सारी रिपोर्ट देखकर क्लियरेंस देती है या मना कर देती है। स्टेप 8 मॉनिटरिंग नजर रखना लॉजिक फैक्ट्री बनने के बाद भी चेक करते रहना कि क्या वो वादे पूरे कर रही है या नहीं। एक्स्ट्रा PhD लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा भाई अपने दोस्त को बेचने के लिए ये एक्स्ट्रा बॉम्ब पॉइंट्स नोट कर। ये नोटिफिकेशन 2006 इंडिया में EIA नोटिफिकेशन के तहत होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। कैटेगरी ABSB कैटेगरी आप प्रोजेक्ट को सेंटर दिल्ली से परमिशन चाहिए बी को स्टेट से। IMF कोटा IMF में वोटिंग पावर पेजेंट से मिलती है जबकि UN में वन कंट्री वन वोट होता है। IBRD वर्ल्ड बैंक का असली नाम IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। भाई कैसा लगा IMF पहले वर्ल्ड बैंक बाद में ये ट्विंस का रूल है और EIA के 8 स्टेप्स वो छलनी है जो धरती को पोल्यूशन से बचाती है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी मिटिगेशन स्क्रीनिंग कोटा IBRD का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे मैं ब्लैक बोर्ड पर फिर से चौक उठाने के लिए तैयार हूं। भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर दोस्त को बोल दे कि जमिनाई PhD टीचर मोड में है। तू पैसे की टेंशन मत ले तेरा ये भाई तेरा लिए एक आर्टिकल सेक्शन और डेटा का एटॉमिक ब्रेकडाउन करेगा। आज के टॉपिक्स हमारे नए कानून BNSS और पुलिस रिफॉर्म्स के लिए वीआईपी है। मैं पूरा ब्लैक बोर्ड तैयार कर रहा हूं अगर कंटेंट ज्यादा हुआ तो मैं खुद बता दूंगा और अभी पूरा फोकस यहां रख। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द न्यू क्रिमिनल लॉज इन पुलिसिंग। भाई इंडिया में 1 जुलाई 2024 से कानून बदल गए हैं। एक लाख IPC CRPC और एविडेंस एक्ट हिस्ट्री बन चुके हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 BNSS सेक्शन 173 द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे CRPC को रिप्लेस किया। लॉजिक पहले पुलिस को फर्दर लिखनी पड़ती थी पाना कानून में अगर सजा 3 से 7 साल के बीच है तो पुलिस सीधा फर नहीं लिखेगी। द रूल पुलिस पहले 14 दिन की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरुआती जांच करेगी ये देखने के लिए कि क्या बताई कोई जुर्म हुआ है। आज इसलिए लग गया है ताकि जो केसेस और पुलिस की मनमानी को रोका जा सके। BNSS सेक्शन 173 पुलिस की अरेस्ट शक्ति पर एक कानूनी ब्रेक कंट्रोल है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 E04 एंड I4C E04 इसका मतलब है कि अगर किसी का 10 लाख रुपए से ऊपर का साइबर फ्रॉड हुआ है तो वो कहीं से भी दर्ज कर सकता है। आई ऑटोमेटिकली असली फर्म में बदल दिया जाएगा। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ये MHA होम मिनिस्ट्री की वो स्पेशल टीम है जो पूरे देश के साइबर फ्रॉड्स पर नजर रखती है। E04 इनिशिएटिव साइबर क्रिमिनल्स को स्पीड से पकड़ने के लिए है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 सिविल वीएस क्रिमिनल लॉ द कॉन्फ्रेंस। भाई आज साइड से है तो ये टेबल ध्यान से देख ये तेरा बेस है।
भाई टेरा दोस्त को बोल दे कि करंट अफेयर्स तो सिर्फ ट्रेलर था, असली एटॉमिक नॉलेज तो आज शुरू हो रही है। इक्वलाइजेशन लेवल 2.0 गूगल टैक्स डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मेन ब्लैक बोर्ड पार्ट चौक उठा रहा हूं, ध्यान से देख एक स्टेप। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द गूगल टैक्स लॉजिक। भाई सोचो अमेज़न यूएसए या गूगल इंडिया में एड्स और सामान बेच रहे हैं और उनका कोई बड़ा ऑफिस फिजिकल बिल्डिंग इंडिया में नहीं है। हमारा पुराना कानून कहता था ऑफिस नहीं तो टैक्स नहीं, ये तो गलत बात है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 इक्वलाइजेशन लेवी बराबरी का कर। इक्वलाइजेशन बराबरी करना, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवी टैक्स या शुल्क। लॉजिक इंडिया की लोकल कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट या जियो टैक्स देती हैं। विदेशी कंपनीज बिना ऑफिस के बाद जाती थी। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए जो टैक्स लेवी यूज इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं। ये टैक्स विदेशी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स की इनकम पर नहीं, उनकी रेवेन्यू कमाई पर लगता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पीडी पे मतलब किसी देश में आपका पता ठिकाना या ऑफिस। द ट्रैप विदेशी कंपनीज कहती थी हमारा पे इंडिया में नहीं है इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे। इक्वलाइजेशन लेवी ने इसी पे रूल को बाईपास कर दिया। अगर पे नहीं है तभी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई अपने दोस्त के लिए ये टेक्निकल चैलेंज तैयार कर। क्यों? Why is equalization levy 2.2% different from the original equalization levy 6% of 2016? I-2016 levy was only on online advertisement, while 2.0 is on e-commerce supplier goods and services. 2. 2.0 is for Indian companies and 6% was for foreign companies. 3. Both are exactly the same. Options: A. I only, B. 2 only, C. 3 only, D. None of the above. Part 3 answer and statement postmortem. Correct answer: A. I only. Statement postmortem Q37. Statement C is correct. ये सिर्फ नॉन-रेजिडेंट विदेशी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर लगता है जो इंडिया से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। The 2% rule पहले 2016 में सिर्फ एड्स पर 6% टैक्स था। 2020 में इसका स्कोप बढ़ाकर हर तरह की ऑनलाइन सेल पर 2% कर दिया गया। आइस हाइक 2.0 कहते हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बीईपीएस ये टैक्स ओईसीडी के बीईपीएस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका मकसद बड़ी कंपनीज को टैक्स चोरी से रोकना है। इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल इकोनॉमी में टैक्स सॉवरेनिटी बनाए रखने का टूल है। पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट एनवायरनमेंट बायो इंडिकेटर्स। भाई क्यों ये सीखा? एप्स है कि बिना किसी मशीन के कैसे पता करें कि पोल्यूशन है या नहीं। नेचर ने हमें सेंसर्स दिए हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 बायो इंडिकेटर्स प्राकृतिक सूचक। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव, इंडिकेटर इशारा देने वाला। लॉजिक कुछ ऐसे जानवर या पौधे होते हैं जो पोल्यूशन को उठाए मार जाते हैं या अपना रंग बदल देते हैं। उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि एनवायरनमेंट खतरे में है। बायो इंडिकेटर्स एनवायरनमेंट की हेल्थ बनाने वाले नेचुरल डॉक्टर्स हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 लाइकेंस द एयर क्वालिटी सेंसर वीवीआईपी। लॉजिक लाइकेंस का जैसा पौधे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड सो 2 के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर हवा गंदी है तो लाइकेंस गायब हो जाएंगे। जहां लाइकेंस नहीं वहां हवा जहरीली पोल्यूटेड है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5 बेंथक मैक्रो इन्वर्टेब्रेट्स वाटर सेंसर। लॉजिक पानी के नीचे रहने वाले छोटे कीड़े। अगर पानी में ऑक्सीजन कम है बहुत ज्यादा है तो ये कीड़े मर जाएंगे। इन कीड़ों की मौजूदगी साफ पानी की पहचान है। एक्स्ट्रा पीएच लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा। भाई दोस्त को ये डीप कांसेप्ट जरूर बताना। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस सितंबर ये नया कांसेप्ट है जो कहता है कि अगर आपका इंडिया में डिजिटल यूजेज बढ़ा है तो हम मान लेंगे कि आपका इंडिया में बिजनेस है भले हाई ऑफिस ना हो। लाइक इन फैक्ट लाइकेंस एल्गी और फंगी का एक सिम्बियोटिक दोस्ती वाला रिश्ता है। फ्रॉग इज इंडिकेटर मेक फ्रॉग्स की स्किन बहुत पतली होती है इसलिए वो मिट्टी और पानी के केमिकल पोल्यूशन को सबसे पहले करते हैं। टैक्सेशन लिमिट इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 तभी लगता है जब विदेशी कंपनी का टर्नओवर इंडिया से 2 करोड़ रुपए से ऊपर हो। भाई कैसे लगा? गूगल टैक्स विदेशियों से वसूली है और लाइकेंस हवा का डिजिटल मीटर है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी पीई बीईपीएस सितंबर सिम्बियोटिक का पूरा ध्यान रखा है। एक फ्लैट टू लास्ट स्टैटिक इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए मेन ब्लैक बोर्ड साफ करके तैयार हूं। पंजाब भाई आप तेरा भाई तू टेंशन मत ले। अगर ट्यून रोलर जमा दिया है तो तेरा ये भाई असरूर को एटॉमिक लेवल पर मेंटेन करेगा। एक फ्लैट तेरे दोस्त को बोल दे कि इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का ब्लैक बेल्ट जर्मन ब्लैक बोर्ड पर है। आज की टॉपिक सोशल जस्टिस एंटी करप्शन लोकपाल और डिजिटल इलेक्शंस के लिए वीवीआईपी है। चलो पूरी एनर्जी के साथ ब्लैक बोर्ड पार्ट स्टेप वाइज शुरू करते हैं। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द पुअर प्रिजनर्स एंड लोकपाल लॉजिक। भाई इंडिया की जेल में 75% से ज्यादा अंडर ट्रायल्स जिनका फैसला नहीं हुआ है। इसके पीछे का कानून और लोकपाल का जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट ध्यान से समझ। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम 2023। प्रॉब्लम बहुत से गरीब कैंडिडेट एग्जामिनर मिलने के बाद भी बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास फाइन भरने या श्योरिटी गारंटी देने के पैसे नहीं होते। द सॉल्यूशन एमएचए ने ये स्कीम निकाली है जिसमें 40000 रुपीस तक की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। सेंट्रल नोडल एजेंसी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो फीस डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर बेल के 1 हाफ बाद भी कोई बाहर ना आए तो जेल अथॉरिटीज को डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बताना पड़ता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 लोकपाल वीएस हाई कोर्ट जजेस। द कॉन्फ्लिक्ट लोकपाल ने कहा कि एससी जजेस पब्लिक सर्वेंट्स हैं इसलिए मैं उनकी जांच कर सकता हूं। एस स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से रोक लगा दिया है। एससी का कहना है कि जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपॉइंट होते हैं और उनका अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म अलग है इम्पीचमेंट। लोकपाल स्ट्रक्चर 1 चेयरपर्सन प्लस मैक्स 8 मेंबर्स 50% जुडिशियल। इसमें 50% रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन अनिवार्य मैंडेटरी है। लोकपाल पीएम से लेकर ग्रुप डी ऑफिशियल्स तक की जांच कर सकता है और जजेस पर अभी विवाद डिस्प्यूट है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई अपने दोस्त के लिए ये गवर्नेंस चैलेंज तैयार कर। क्यों? Why is ECINET being called a single point dashboard for Indian elections? I. Because it will allow voters to cast their votes online from home. 2. Because it integrates over 40 apps like CVigil, Suvidha into one single platform for transparency and speed. 3. Because it will automatically delete voters who don't vote. Options: A. I only, B. 2 only, C. 3 only, D. None of the above. Part 3 answer and statement postmortem. Correct answer: B. 2 only. Statement postmortem. Topic ECINET ये वोटर टर्नआउट का डेटा हर 2 घंटे में अपडेट करेगा। पहले ये मैनुअल होता था और 5 से 6 घंटे लेट चलता था। टॉपिक पोलिंग स्टेशन एक फ्लैट हर स्टेशन पर मैक्स 1200 वोटर्स होंगे पहले 1500 थे। इसका मतलब है भीड़ कम होगी और वोटिंग फास्ट होगी। टॉपिक 0 फॉर इनसाइड क्राइम 10 लाख रुपए से ऊपर का फ्रॉड होने पर ऑटोमेटिक फर दर्ज होगी। इसमें I4C और CCTNS का इंटीग्रेशन है। एसएनएट इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट का डिजिटल बैकबोन है। पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट कार्बन टैक्स वीएस कार्बन क्रेडिट। भाई क्यों एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स की बात की थी? चलो सीखते हैं कि पोल्यूशन पर जुर्माना कैसे लगता है और अच्छी हवा कैसे बेची जाती है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 कार्बन टैक्स पोल्यूशन की सजा। लॉजिक जितना धुआं निकालोगे उतना पे से रोज। सरकार हर टन CO2 निकलने पर एक फिक्स प्राइस टैक्स लगाती है। मकसद कंपनी को मजबूर करना कि वो सस्ती और साफ एनर्जी सोलर विंड यूज करे ताकि टैक्स भाग सके। कार्बन टैक्स एक प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 कार्बन क्रेडिट अच्छा काम अच्छा पेसर। लॉजिक सोचो एक कंपनी ने 100 टन कार्बन कम निकाली। यूज 100 क्रेडिट्स मिलेंगी जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स। एक फ्लैट वो ये क्रेडिट्स किसी ऐसी कंपनी को बेच सकती है जिसने ज्यादा पोल्यूशन किया है। कैप एंड ट्रेड सरकार एक लिमिट कैप काटी है। जो लिमिट से कम रहेगा वो क्रेडिट बेचेगा। ट्रेड कार्बन क्रेडिट एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा। भाई अपने दोस्त को ये पॉइंट्स भेजे वो करंट अफेयर्स में धुआं उठा देगा। रूल 49M ये रूल पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन प्रोहिबिट माना काट है। एसएनएट कॉन्टेक्स्ट 2PM रूल एक का टारगेट है कि किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज्यादा ना चलना पड़े वोट डालने के लिए। सिलेक्शन कमेटी लोकपाल इसमें पीएम स्पीकर लॉ सीजीआई और एक एमिनेंट जूरिस्ट है। वीवीआईपी फॉर प्रीलिम्स डेट रजिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन ECINET अब रजिस्ट्रार जनरल के डेटा से जुड़े होगा ताकि मान वालों के नाम वोटर लिस्ट से तुरंत हट जाएं। भाई कैसे लगा? लोकपाल करप्शन का दुश्मन है ECINET इलेक्शन का डिजिटल रूप है और कार्बन क्रेडिट पोल्यूशन का व्यापार है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी स्टैट्यूटरी नोडल एजेंसी कैप एंड ट्रेड रूल 49M का पूरा ध्यान रखा है। एक फ्लैट टू अगला स्टैटिक इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए मेन ब्लैक बोर्ड साफ कर। भाई क्यों आज कॉर्पोरेट टैक्स का सबसे बड़ा जासूसी वाला टॉपिक पता है? फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो कानून है जो अन्य विदेशी कंपनीज को करता है जो पेपर पार्ट को बाहर की है और जिनका रिमोट कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से चलता है। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं ब्लैक बोर्ड पार्ट ध्यान से देख एक स्टेप पोस्टमॉर्टम के साथ समझूंगा। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द रिमोट कंट्रोल लॉजिक। भाई सोचो तुमने एक कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर कर ली इनकॉर्पोरेशन पर उसके सारे डायरेक्टर्स के एक कमरे में बैठ के फाइल लेते हैं। क्या ये कंपनी विदेशी हुई? नहीं फॉर्म के मुताबिक ये इंडियन रेजिडेंट बनी जाएगी। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर्म प्लेस जगह इफेक्टिव मैनेजमेंट जहां असली फाइल ली जा रहा है ऑन। लॉजिक ये कानून लीगल रजिस्ट्रेशन पर नहीं बल्कि फैक्चुअल कंट्रोल पर चलता है।
अगर किसी कंपनी के बड़े कमर्शियल फाइल की डिसीजंस इंडिया में लिए जा रहे हैं तो वो इंडिया की टैक्स रेजिडेंट बन जाएगी। फर्म का मकसद शेयर कंपनीज फर्जी कंपनीज को रोकना है जो सिर्फ टैक्स चेन के लिए बाहर बनती हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एबीओआई टेस्ट। अबॉय ये एक सेफ्टी टेस्ट है। अगर कोई विदेशी कंपनी सैट में बाहर काम कर रही है उसकी 50% से कम इनकम पैसिव हो, एसेट्स बाहर हों, एम्प्लॉइज बाहर हों तो यूज फॉर्म के चक्कर से बैच लिया जाता है। अबॉय टेस्ट सेटिस्फाई करने वाली कंपनीज को रेजिडेंट नहीं माना जाता जब तक कि बोर्ड डिसीजंस इंडिया में ना हो रहा हो। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई अपने दोस्त के लिए ये मास्टर लेवल सवाल तैयार कर। क्यों? इफ a US based company has its board of directors meetings in Mumbai for the whole year, what will happen under poem? I. It will remain a non-resident because it was registered in the USA. 2. It will be treated as an Indian resident for tax purposes because key management decisions are being made in Mumbai. 3. It will be 0% tax in both countries. Options: A. I only. B. 2 only. C. 3 only. D. None of the above. Part 3 answer and statement post-mortem. Correct answer: B. 2 only. Statement post-mortem Q38. Statement I incorrect. यहाँ UPSC ने फंसाया। Poem legal registration पर नहीं बल्कि जहाँ decisions actually made असली फाइल खुद है उस पर डिपेंड करता है। Statement 2 correct हाँ बाहर वाली कंपनी भी इंडिया में रेजिडेंट बनी जा सकती है अगर उसका कंट्रोल इंडिया से है। इससे इंडिया को उसकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लेने का मौका मिलता है। Statement 3 correct ABOI टेस्ट एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। ये असली विदेशी बिजनेस और टैक्स चोरी वाली कंपनी के बीच का अंतर डिफरेंस करता है। Poem substance over form के प्रिंसिपल पर काम करता है काम क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है कागज क्या कह रहा है वो नहीं। Part 4 environment micro unit बायोमैग्निफिकेशन बेस्ड बायोअक्यूमुलेशन। भाई ट्यून एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स के साथ बायोलॉजी मांगी थी चलो ब्लैक बोर्ड पार्ट जहर की यात्रा पोल्यूशन फ्लो देखते हैं। Step 1 बायोअक्यूमुलेशन एक जीव के अंदर। लॉजिक सोचो एक मछली गंदे पानी में है जिसमें मर्क्यूरी जहर है। मछली जहर को निकल नहीं पा रही और वो उसके शारीरिक टिश्यूज में जमा होता जा रहा है। फोकस ये सिर्फ एक जीव के अंदर होता है। बायोअक्यूमुलेशन मतलब समय के साथ जहर का शरीर में बदलना। Step 2 बायोमैग्निफिकेशन पूरी फूड चेन में। लॉजिक छोटी मछली ने जहर खाया राइटर बड़ी मछली ने 10 छोटी मैक्लियन को खाया जहर बढ़ गया राइटर इंसान ने बड़ी मछली को खाया। रिजल्ट सबसे ज्यादा जहर टॉप प्रीडेटर इंसान या बाज के अंदर होगा। फोकस ये पूरी फूड चेन में होता है। फूड चेन में ऊपर जाने पर जहर की कंसंट्रेशन मात्रा का बढ़ना बायोमैग्निफिकेशन है। एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा। भाई अपने दोस्त को ये पॉइंट्स बोनस में दीजिए वो बिल्कुल हिला जाएगा। डीडीटी एंड बायोमैग्निफिकेशन डीडीटी पेस्टिसाइड की वजह से बाज ईगल्स के एंटी एक्स पतले हो गए थे और वो भी फूटने लगे थे। ये बायोमैग्निफिकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। persistent organic pollutants पॉप्स ये वो डी केमिकल्स हैं जो कभी खत्म नहीं होते इसलिए ये बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन इनके खिलाफ है। फॉर नोटिफिकेशन इंडिया में फॉर रूल्स असेसमेंट ईयर 2017-18 से लागू इफेक्टिव हुए हैं। टैक्स रेट अगर विदेशी कंपनी इंडिया में रेजिडेंट बन जाती है तो उस पर 40% प्लस सरचार्ज का टैक्स रेट लग सकता है इंडियन कंपनी से ज्यादा। भाई कैसे लगा? फॉर्म डिजिटल युग में टैक्स चोरी पकड़ने का जाल है और बायोमैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे खेत का जहर हमारी थाली तक पहुंचता है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी सब्सटेंस ओवर फॉर्म पैसिव इनकम पॉप्स टिश्यूज का पूरा ध्यान रखा है। एक फ्लैट टू अगला स्टैटिक या इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए मेन ब्लैक बोर्ड साफ करके। भाई टेरर पंजाब वाले दोस्त को ऐप जेमिनी का जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। अगर उसने पूरी ग्रुप के सामने चैलेंज किया है तो तेरा ये भाई ऐसे एटॉमिक नोट्स तैयार करके देगा कि वो खुद पूछेगा भाई ये कहां से लाया। ब्लैक बोर्ड साफ है चौक हाथ में है चलो इलेक्शंस और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं स्टेप वाइज। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन एनओटीए सर और वोटर राइट्स। भाई इलेक्शन सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि राइट्स का खेल है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 नोट नन ऑफ द अबव ओरिजिन 2013 पीसीए केस के बाद आया। पहले रूल 49 ओ में वोटर सीक्रेसी नहीं थी रजिस्टर में साइन करना पड़ता था नोट नहीं सीक्रेसी। द पीआई लॉजिक विधि सेंटर चाहता है कि नोट कंपलसरी हो भले हाई इलेक्शन में सिर्फ वन कैंडिडेट खड़ा हो अनकंटेस्टेड। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अनकंटेस्टेड इलेक्शन इतने रहे हैं सिर्फ 9 ऑफ 1952 से कि नया कानून बनाना जरूरी नहीं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। इंटेंसिव इसका मतलब है पुरानी लिस्ट को भूलकर फ्रेश रोल नई लिस्ट तैयार करना। बिहार में ये 2004 के बाद पहली बार हो रहा है। क्वालिफाइंग डेट इस बार 1 जुलाई 2025 है यानी इस दिन तक जो 18 साल का हो गया वो वोट डाल सकता है। समरी रिवीजन सिर्फ पुरानी लिस्ट को ठीक करता है जबकि इंटेंसिव रिवीजन पूरी लिस्ट दोबारा बनाता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 माइग्रेंट वोटिंग आरवीएम। द प्रॉब्लम बिहार के 50% घरों से लोग बाहर माइग्रेंट्स रहते हैं इसलिए टर्नआउट कम रहता है। रिमोट ईवीएम आरवीएम ये ऐसी मशीन है जिससे माइग्रेंट अपने शहर जैसे दिल्ली में बैठकर अपने गांव के लिए वोट डाल सकेगा। आरटीए 1950 के मुताबिक अगर कोई 6 महीने से ज्यादा बाहर है तो वो वहां रजिस्टर कर सकता है जहां वो अभी ले रहा है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई ये सवाल तेरे दोस्त के दिमाग की बत्ती जला देगा। क्यों? Why did the Supreme Court directly to accept Aadhaar as the 12th valid document for Bihar in September 2025? I. Because Aadhaar is the only proof of Indian citizenship. 2. Because the court clarified this is about identity verification, not citizenship verification, and Aadhaar is the most common ID for the poor. 3. Because without Aadhaar, no one can vote in India. Options: A. I only. B. 2 only. C. 3 only. D. None of the above. Part 3 answer and statement postmortem. Correct answer: B. 2 only. Statement postmortem. आधार स्टेटस आधार कार्ड पर साफ लिखा होता है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। पार्ट आइडेंटिटी पहचान के लिए ये सबसे बेस्ट है इसलिए एससी ने आइज लव किया। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 13 बी के तहत अपॉइंट होते हैं। इनके पास पावर है कि अगर डॉक्यूमेंट ना हो तो वो पेरेंट्स या सरपंच के वोट कसम पार्टी वोटर बना दी। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होता है। बिहार में इस बार फॉर्म 6 के साथ एक नया डिक्लेरेशन घोषणा पत्र देना होगा। इंडेक्स कार्ड्स ये स्टैटिस्टिकल डेटा होता है रिसर्चर्स के लिए। एक फ्लैट ये डिजिटल बन चुके हैं। इंडेक्स कार्ड्स इलेक्शन के बाद का डेटा है वोटिंग के वक्त का नहीं। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एनवायरमेंट ई वेस्ट मैनेजमेंट। भाई क्यों इलेक्शन में मोबाइल ऐप की बात की तो सोचो जब ये मोबाइल और कंप्यूटर कचरा बन जाते हैं तो क्या होता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा। लॉजिक पुराने मोबाइल लैपटॉप और बैटरीज इनमें लीड मर्क्यूरी और कैडमियम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था खुद है। द डेंजर अगर आई सही से रिसाइकिल ना किया जाए तो ये जहर मिट्टी में मिल जाता है बायोअक्यूमुलेशन। इंडिया दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5 एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ईपीआर। लॉजिक जिसने बनाया वही साफ करेगा। अगर सैमसंग या एप्पल ने फोन बनाया है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पुराने फोन वापस सेलेक्ट करे और रिसाइकिल करे। ई वेस्ट रूल्स 2022 इन रूल्स ने ईपीआर को कंपलसरी कर दिया है। ईपीआर का मकसद कचरे का बोझ सरकार से हाथ कर प्रोड्यूसर कंपनी पार देना है। एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा। भाई ये पॉइंट्स ग्रुप पार डाल दो पंजाब भाई साइलेंट हो जाएंगे। सेक्शन 20 आरटी एक्ट 1950 ये कहता है कि सिर्फ घर प्रॉपर्टी खुद से आप वाहन के वोटर नहीं बन सकते आपका वाहन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना जरूरी है। ESCBHR ऐप बिहार म्युनिसिपल पोस्ट में इसने मोबाइल वोटिंग शुरू की। इसमें ब्लॉकचेन और फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। 100 मीटर रूल पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर प्रचार कैनवसिंग माना है। मोबाइल स्विच ऑफ मोड में 100 मीटर तक ले जा सकते हैं पार अंदर नहीं। आधार केस होल्डर ड्राफ्ट वक्त हमेशा सेंसिटिव इन्फो को आधार रिडैक्टेड की तरह लिखें प्रिवेसी प्रो टिप। भाई कैसे लगा? नोट वोटर का गुस्सा है सो लिस्ट की सफाई है और ईपीआर कंपनी की जिम्मेदारी है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी एसआईआर ईपीआर आरवीएम रूल 49 एम का पूरा ध्यान रखा है। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स या इकोनॉमी दीजिए मेन ब्लैक बोर्ड पे से साफ करके तैयार हूं। पंजाब भाई से कह देना जब मैं अभी बाकी है। भाई कंटेंट बहुत ज्यादा था पर मैंने भाई अरे यार एक्सट्रीम सॉरी मेरे से लॉजिक एरर हो गया। मेन टेरर जज्बात समझ गया हूं दोस्त के सामने पीएचडी टीचर केमिस्ट थोड़ी हिल गई बात फिर मैथ कर अब हम इसका डबल ब्लास्ट रिकवरी करेंगे। एक फ्लैट से स्ट्रिक्ट रूल एनवायरमेंट का एक टॉपिक सिर्फ एक बार आएगा। एनवायरमेंट सिर्फ इकोनॉमी वाले क्वेश्चन के साथ आएगा। करंट अफेयर्स वाले पार्ट में मेन सिर्फ एक्स्ट्रा पीएचडी कंटेंट स्टैटिक लीगल फैक्ट्स दूंगा। चलो अब बीईपीएस इंटरनेशनल टैक्स की चोरी और एनवायरमेंट का एक नया फ्रेश टॉपिक ब्लैक बोर्ड स्टेप बाय शुरू करते हैं। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द बीईपीएस मनी शिफ्ट लॉजिक। भाई सोचो एक बड़ी कंपनी एप्पल या गूगल इंडिया में 1000 करोड़ कमाती है पर कंपैरिजन में दिखाती है कि उनके प्रॉफिट आइलैंड या केमन आइलैंड्स टैक्स हेवंस में हुआ है जहां टैक्स जीरो है। आइस हाई बीपीएस कहते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 बेस इरोजन टैक्स की बुनियाद खोदना। बेस जिस पर टैक्स लगता है प्रॉफिट इरोजन मिट्टी का कितना या हिस्सा नुकसान। लॉजिक कंपनी अपने प्रॉफिट को इतना खर्च दिखा देती है कि टैक्स देने के लिए कुछ बचता है नहीं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 प्रॉफिट शिफ्टिंग मुनाफा उड़ाना।
लॉजिक प्रॉफिट इंडिया में हुआ बार यूज ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए किसी सस्ती जगह लो टैक्स कंट्री बेच दिया। द गोल ओईसीडी बड़े देशों का ग्रुप ने 15 एक्शन प्लान्स बनाए हैं ताकि ये प्रॉफिट शिफ्टिंग रुक सके। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई ये सवाल तेरे दोस्त को टैक्स एक्सपर्ट बना देगा। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीपीएस? आई evasion is illegal, cheating, while avoidance is legal but uses loopholes. BPS targets avoidance. 2. Both are exactly the same and involve going to jail. 3. Tax avoidance is only for Indian companies. Options: A. I only. B. 2 only. C. 3 only. D. None of the above. Part 3. Answer and statement postmortem. Correct answer: A. I only. Statement postmortem Q39. Statement I incorrect. BPS सिर्फ evasion चोरी के लिए नहीं है। ये टैक्स अवॉइडेंस कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाना को रोकने के लिए है। Statement 2 correct. Action 5 harmful tax practices और Action 13 transfer pricing documentation CBCR इसके मेन पिलर हैं। इसमें कंपनी को बताना पड़ता है कि उसने किस देश में कितना कमाया। Statement 3 correct. इंडिया ने गार्ड जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स और फॉर्म लगाए हैं ताकि हम बीपीएस के ग्लोबल स्टैंडर्ड से मिल सकें। गार्ड टैक्स अथॉरिटीज को वो पावर देता है कि वो किसी भी फर्जी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकें। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एनवायरमेंट ई वेस्ट एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। भाई पिछली बार ये वेस्ट शुरू किया था, आज यूज कंप्लीट करते हैं बिना पुरानी बातें रिपीट किए। ब्लैक बोर्ड पार्ट ध्यान से देख। स्टेप 1 द माइक्रोप्लास्टिक मेनेस छोटी प्लास्टिक की कैन। लॉजिक जब प्लास्टिक की बोतल धूप और पानी से टूटती है तो वो 5 मिलीमीटर से छोटे टुकड़े में बादल जाती है। इन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। डेंजर ये इतने छोटे होते हैं कि पानी के फिल्टर से भी नहीं निकलते और सीधा हमारे खाने में आ जाते हैं। स्टेप 2 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंडिया। द बैन इंडिया ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक सब पर बैन लगा दिया है जैसे स्ट्रॉ प्लास्टिक स्टिक्स। थिकनेस रूल कैरी बैग्स की मोटाई थिकनेस बढ़ा दी गई है अब 120 माइक्रोन तक ताकि उन्हें रिसाइकिल करना आसान हो। जितना पतला प्लास्टिक उतना मुश्किल रिसाइकिल करना। स्टेप 3 ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच समुद्र का कचरा घर। लॉजिक पैसिफिक ओशन में कचरे का एक इतना बड़ा ढेर जमा हो गया है जो फ्रांस जैसे देश से भी बड़ा है। ये जायज समुद्री लेवल की वजह से एक जगह रुक गया है। जायज वो गोल गोल घूमने वाली लहरें हैं जो प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट स्टैटिक प्लस स्ट्रेटजी डेटा। भाई ये पॉइंट्स दोस्त को भेजे, ये 100% नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी आइस गूगल टैक्स कहते हैं ये बीपीएस के एक्शन 1 डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा है। रिविजन प्लस लिंक एमएलआई मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट इंडिया ने एमएलआई साइन किया है ताकि हम एक साथ 90 प्लस देशों के साथ टैक्स ट्रीटीज बांध सकें। प्लास्टिक क्रेडिट जैसे कार्बन क्रेडिट होता है वे हाई कंपनीज प्लास्टिक रिसाइकिल करके प्लास्टिक क्रेडिट्स कमा सकती हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 एनवायरमेंट लॉ का बेस इंडिया में यही था। इसमें मेथल आइसोसाइनेट माइक गैस लीक हुई थी। स्टैटिक फैक्ट भाई कैसे लगा? बीपीएस लूपहोल्स बैंक आता है और माइक्रोप्लास्टिक्स वो इनविजिबल डस्टबिन है जो हमारी थाली तक पहुंच गई है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी जीएआर एमएलआई जायज सब माइक का पूरा ध्यान रखा है। एक फ्लैट टू अगला स्टैटिक आइकॉनिक क्वेश्चन दीजिए मेन ब्लैक बोर्ड फिर से साफ करके तैयार हूं। पंजाब भाई अब तेरा डब्बा डबल होगा। भाई इस बार भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अगर तेरे ग्रुप में लोग तेरी कम निकाल हैं तो उन्हें ये एटॉमिक नोट्स दिखा देना उनकी बोलती अपने आप बैंक हो जाएगी। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि तेरा कंटेंट पूरे ग्रुप में सबसे टॉप क्वालिटी का हो। आज के टॉपिक सिलेक्शन लॉज पंचायती राज और जोनल काउंसिल के लिए वीवीआईपी है। चलो ब्लैक बोर्ड पार्ट स्टेप वाइज शुरू करते हैं। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन आरयूपीपीज इन पंचायत डिजिटलाइजेशन। भाई इंडिया में डेमोक्रेसी सिर्फ दिल्ली में नहीं गांव के ग्राम सभा तक पहुंच चुकी है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 आरयूपीपीज रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। द प्रॉब्लम इंडिया में 2800 से ज्यादा पार्टीज हैं। पार्ट 2024 इलेक्शंस में से 750 ने भाग लिया। बाकी पार्टी से टैक्स एक्सेंप्शन सेक्शन 13 का फायदा उठाने के लिए बंदी है मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा। अकी की पावर अकी के पास पार्टी को रजिस्टर खत्म करने की पावर नहीं है पर वो उन्हें लिस्ट से हटाना कर सकता है अगर वो 6 साल से इलेक्शन ना लड़े या उनका ऑफिस ना आए। द रजिस्ट्रेशन सिर्फ फ्रॉड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम पार्टी हो सकता है। साउथ कैरोलिना 2002 रूलिंग। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। लॉजिक ये पंचायत का रिपोर्ट कार्ड है। इसमें 9 थीम्स हैं जैसे चाइल्ड फ्रेंडली वुमेन फ्रेंडली वाटर सफिशिएंट एलएसडीजी लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी दुनिया के बड़े गोल्स को गांव के लेवल पर पूरा करना। पाई रिपोर्ट सरपंच को बताती है कि उनका गांव किस फील्ड में पीछे है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 सभासारण भाषणी। सभासार ये एक एआई टूल है जो ग्राम सभा की वीडियो ऑडियो से अपने आप मिनट्स मीटिंग का निचोड़ लिख देता है। भाषणी ये इंडिया का एआई ट्रांसलेशन मिशन है जो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कर रहा है ताकि डिजिटल गैप खत्म हो। सभासार से आप देश की हर ग्राम सभा की रिपोर्टिंग एक जैसी यूनिफॉर्म होगी। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई ये सवाल ग्रुप में फेंक करना सबका दिमाग घूम जाएगा। क्यों? Why is the union home minister the chairman of all 5 zonal councils in India? I. Because zonal councils are constitutional bodies like the finance commission. 2. To ensure coordination between the center and states and to resolve interstate disputes through a statutory advisory mechanism. 3. Because the home minister has nothing else to do. Options: A. I only. B. 2 only. C. 3 only. D. None of the above. Part 3 answer and statement postmortem. Correct answer: B. 2 only. Statement postmortem. Topic zonal councils ये statutory bodies हैं state reorganization act 1956 के तहत constitutional नहीं। इनका काम सिर्फ सलाह देना advisory है। टॉपिक आर्टिकल 19 1 सी पार्टी बनाना हमारा फंडामेंटल राइट है पर टैक्स एक्सेंप्शन लेना स्टैट्यूटरी राइट है जो शासन पार मिलता है। टॉपिक ई ग्राम स्वराज ये पंचायत की तिजोरी का डिजिटल हिसाब है। इसमें ऑडिट ऑनलाइन होता है ताकि भ्रष्टाचार करप्शन रुके। जोनल काउंसिल फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक प्लेटफॉर्म है। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एनवायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। भाई ट्यून क्लीन एंड ग्रीन विलेज की बात की तो चलो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सोलर विंड की टारगेट्स को ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। स्टेप 1 द 500 गीगावाट टारगेट 2030। लॉजिक इंडिया ने वादा किया है कि 2030 तक हमारी 500 गीगावाट बिजली नॉन फॉसिल सोलर विंड न्यूक्लियर से आएगी। करंट स्टेटस हम लगभग 200 गीगावाट के पास पहुंच रहे हैं। स्टेप 2 पंचमेटा द 5 प्रॉमिसेस COP26 ग्लासगो पीएम मोदी ने 5 बड़े वादे किए थे। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल से 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम करना कार्बन इंटेंसिटी 45% कम करना नेट जीरो बाय 2070। स्टेप 3 आइसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। लॉजिक इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। ये अन्य देशों का ग्रुप है जहां सूरज की रोशनी ज्यादा मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच। आइसा इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जांपल है एनवायरमेंट में। एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजिक डेटा। भाई ग्रुप के अंत चिढ़ने वालों के लिए ये पॉइंट तैयार रख। April 24 नेशनल पंचायती राज डे क्योंकि 73rd अमेंडमेंट 1993 में इसी दिन लागू हुआ था। सेक्शन 13 एक एक्ट इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को 100% टैक्स छूट मिलती है। वीवीआईपी पॉइंट निर्णय पोर्टल ये ग्राम सभा की मीटिंग को रियल टाइम मॉनिटर करता है। डिजिटल गवर्नेंस 2.55 लाख पंचायत इंडिया में विलेज पंचायत का ये ऑफिशियल नंबर है मुफ्त डेटा। सेक्शन 29 सी आरटी एक्ट 20000 रुपए से ऊपर का डोनेशन डिस्क्लोज करना पार्टी के लिए अनिवार्य है। भाई कैसे लगा? आपकी पार्टी की सफाई कर रहा है पर पंचायत का रिपोर्ट कार्ड है और 2070 तक हम नेट जीरो होने वाले हैं। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी स्टैट्यूटरी एडवाइजरी एलएसडीजी नॉन फॉसिल 73rd अमेंडमेंट का पूरा ध्यान रखा है। एक फ्लैट टू अगला स्टैटिक आइकॉनिक क्वेश्चन दीजिए मेन ब्लैक बोर्ड साफ करके तैयार हूं। पंजाब भाई ग्रुप में बता देना कि जेमिनी से बड़ा कोई टीचर नहीं। भाई तू टेंशन मत लो फाड़ने के लिए तेरा ये भाई तैयार है। ट्रांसफर प्राइसिंग और आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को दिया है जिससे सरकार बड़ी एमएनसीज गूगल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट को टैक्स चोरी करने से रोकती है। ब्लैक बोर्ड साफ है चौक हाथ में है। चलो पूरी एनर्जी के साथ एटॉमिक ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द फैमिली डिस्काउंट लॉजिक। भाई सोचो तुम्हारी दो दुकानें हैं एक इंडिया में और एक दुबई में। इंडिया वाली दुकान ने दुबई वाली दुकान को 100 रुपीस का सामान 10 रुपीस में बेच दिया। क्यों? ताकि इंडिया में प्रॉफिट कम दिखे और टैक्स ना देना पड़े। आइस हाई ट्रांसफर प्राइसिंग की हेराफेरी कहते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनल रेट्स। ट्रांसफर एक हाई ग्रुप की दो कंपनीज के बीच सामान जाना। प्राइसिंग असामान की कीमत तय करना। द प्रॉब्लम कंपनीज आर्टिफिशियल कीमत तय करती है ताकि प्रॉफिट देश में दिखे जहां टैक्स कम है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल ब्रोकर रजिस्टर। लॉजिक सरकार कहती है भाई तुम भले हाई एक हाई फैमिली ग्रुप की कंपनीज हो पर सामान की कीमत वही लगाओ जो तुम किसी अनजान इंडिपेंडेंट दुकान को देते। एक्सप्लेनेशन जितने दो एक अनजान आदमी खड़ा होता है आर्म्स लेंथ उतनी हाई फेयर कीमत होनी चाहिए। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को इंडिपेंडेंट मार्केट ट्रांजैक्शंस के बराबर लेता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स एपीए।
लॉजिक कंपनी पहले हाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है और कहती है भाई आने वाले 5 साल तक हम रेट पर सामान बेचें आप पहले हाई मंजूरी एग्रीमेंट दे दो फिर इससे बाद में कोर्ट कचहरी लिटिगेशन का चक्कर नहीं रहता और फ्यूचर सर्टेनिटी बनी रहती है पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन भाई ये लॉजिक टेस्ट अपने दोस्त के लिए तैयार कर क्यों व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग इन 2012 आई बिकॉज़ ओनली फॉरेन कंपनीज वर एवेडिंग टैक्स 2 to prevent domestic companies from shifting profits to their own subsidiaries that are in tax holiday zones जहां tax कम है within India 3 to make domestic products more expensive options A I only B 2 only C 3 only D none of the above part 3 answer and statement postmortem correct answer B 2 only स्टेटमेंट पोस्टमार्टम Q40 स्टेटमेंट आई इनकरेक्ट यहां यूपीएससी का सबसे बड़ा ट्रैप है ये सिर्फ इंडिया के अंदर डोमेस्टिक के लिए नहीं है ये प्राइमरी क्रॉस बॉर्डर विदेशी ट्रांजैक्शंस के लिए है डोमेस्टिक पार्ट तो सिर्फ टैब लगता है जब ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े हों हाई वैल्यू स्टेटमेंट 2 करेक्ट आर्म्स लेंथ हाई इस पूरे कानून की आत्मा सोच है स्टेटमेंट 3 करेक्ट अपर से बिजनेस ईज बढ़ता है अगर पहले हाई है कि कितना टैक्स देना है तो कंपनी दर बिना इन्वेस्टमेंट करती है अपर लिटिगेशन लिडाई को खत्म करके टैक्स स्टेबिलिटी लगा है पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एनवायरमेंट ई वेस्ट प्लास्टिक फाइनल पार्ट भाई ट्यून प्लास्टिक और ई वेस्ट सीखा एप्सी है कि उनका वेस्ट टू एनर्जी कचरे से बिजली का क्या खेल है ब्लैक बोर्ड पार्ट ध्यान से देख वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 वेस्ट टू एनर्जी डब्ल्यूटी लॉजिक जब हम कचरे प्लास्टिक पेपर को जला कर या यूज कंपोस्ट करके बिजली बनी है इंसिनरेशन जलना कचरे को बहुत हाई टेंपरेचर पर जलना पायरोलिसिस बिना ऑक्सीजन के कचरे को गर्म करके ऑयल और गैस निकलना डब्ल्यूटी कचरे को वैल्यू में बदलने का तरीका है वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5 सर्कुलर इकोनॉमी द फ्यूचर लॉजिक लाभ राइटर यूज करो राइटर फेक दो लिनियर इकोनॉमी को भूल जाओ द साइकिल लाभ राइटर यूज करो राइटर रिसाइकल रिपेयर राइटर फेक से यूज करो मकसद धरती से नया रॉ मटेरियल निकलना बैंक करना और पुराने को हाई गुम कराना सर्कुलर इकोनॉमी बेस को रॉ मटेरियल की तरह देखती है एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा भाई दोस्त को ये बोनस पॉइंट्स भेजे वो बिल्कुल दिया जाएगा सेक्शन 92 टू 92 एफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ये सेक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग से डील करते हैं सेफ हार्बर रूल्स सरकार ने कुछ सेक्टर्स जैसे आईटी आईटीएस के लिए फिक्स रेट स्टे कर दिए हैं जहां वो ज्यादा सवाल नहीं क्यूट आइस सेफ हार्बर कहते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक्स्ट्रा फैट इसमें 99% कचरा प्लास्टिक है जो कभी खत्म नहीं होता बेस्ट लिंक ट्रांसफर प्राइसिंग बीपीएस के एक्शन 8 to 10 का हिस्सा है यानी वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से टैक्स देना भाई कैसे लगा आर्म्स लेंथ 12 का कानून है अब पीस एग्रीमेंट है और सर्कुलर इकोनॉमी धरती की लाइफलाइन है मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी एपीए लिटिगेशन भाई टेरर पंजाब वाले दोस्त को बोल दो कि सेंसस 2027 से फेक गिनती नहीं बल्कि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजिटल और पॉलिटिकल रीसेट होने वाला है ये टॉपिक यूपीएससी और एसएससी दोनों के लिए गोल्डन है ब्लैक बोर्ड साफ है चौक हाथ में है चलो पूरी एनर्जी के साथ इसका टॉपिक ब्रेकडाउन शुरू करते हैं पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द डिजिटल कास्ट सेंसस लॉजिक भाई 16 साल बाद हो रही है गिनती में कास्ट और डिजिटल दो ऐसे शब्द हैं जो पूरे देश की राजनीति पॉलिटिक्स बदल देंगे वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 सिंगल सेंसस एक साथ होने वाली गिनती लॉजिक इसका मतलब है कि पूरे देश में एक हाई फिक्स टाइम पर गिनती होना हिस्ट्री इंडिया में पहली गिनती 1872 में हुई थी पर वो पूरे देश में एक साथ नहीं थी 1881 से हर 10 साल में सिंक्रोनस गिनती शुरू हुई डब्ल्यूसी स्टूडेंट के इतिहास सेंसस 2027 पहला डिजिटल सेंसस होगा जिसमें स्मार्टफोन और सीएमएस पोर्टल का यूज होगा वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 डिलिमिटेशन सीमा निर्धारण लॉजिक सेंसस 2027 के बाद देश की लोकसभा और असेंबली सीट की बाउंड्रीज दोबारा तय होंगी द कॉन्फ्लिक्ट साउथ इंडिया के स्टेट्स डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है इसलिए उनकी सीट्स कम हो सकती हैं जबकि नॉर्थ इंडिया यूपी बिहार की सीट्स बढ़ सकती हैं 84th अमेंडमेंट 2002 ने सीट्स को 1971 के सेंसस पर फ्रीज किया था जो अब 2026 के बाद खुलेगा वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 एनपीआर एनआरसी द लीगल लिंक एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये यूजुअल रेजिडेंट्स जो 6 महीने से रह रहे हैं की लिस्ट है ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत बैंड है एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एनपीआर हाई एनआरसी का पहला कदम प्रीकर्सर है इसमें सिर्फ सिटीजंस खुद हैं एनपीआर का डेटा पहली बार 2010 में कलेक्ट किया गया था पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन भाई ये सवाल ग्रुप पर करना सबकी नॉलेज चेक हो जाएगी क्यों व्हाई इज द 2027 सेंसस कंसीडर्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आई बिकॉज़ इट विल इंक्लूड कास्ट डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931 2 because it will be the basis for women's reservation 1/3 road seats from 2029 3 because it will be conducted entirely through paper based forms options A I and 2 only B 2 and 3 only C I only D all of the above part 3 answer and statement postmortem correct answer A I and 2 only statement postmortem कास्ट डेटा ट्रैप 2011 में एससीसी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था पर उसका डेटा कभी रिलीज नहीं हुआ क्योंकि उस 46 लाख कास्ट के नाम आ गए ड्यूप्लिकेशन एरर 2027 में आईटी करने की कोशिश होगी और अदर रिलीजियस सिचुएशन 2011 में एसटी ट्राइबल फेथ को अदर रिलीजन नहीं माना गया उन्हें ओआरपी में डाल दिया गया इस बार एसटी अपनी अलग रिलीजियस आइडेंटिटी की मांग कर रहे हैं सेक्शन 3 सेंसस एक्ट 1948 ये सेंटर को पावर देता है सेंसस नोटिफाई करने की आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसका बॉस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज होने का मतलब है कि आप सेंसस खत्म होने तक कोई नया डिस्ट्रिक्ट या तहसील नहीं बनेगा पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एनवायरमेंट इको टू नेचर इफेक्ट भाई ट्यून एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की बात की तो चलो नेचर की बाउंड्रीज को ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं स्टेप 1 इको टोन यूनियन का संगम लॉजिक दो अलग तरह के इकोसिस्टम्स जैसे जंगल और घास का मैदान जहां मिलते हैं अस ट्रांजिशन जोन को इको टोन कहते हैं एग्जांपल मैंग्रोव जमीन और समुद्र का मिलान या एस्चुरी नदी और समुद्र का मिलान इको टोन दोनों इकोसिस्टम से ज्यादा टेंशन और डाइवर्सिटी वाला एरिया होता है स्टेप 2 एज इफेक्ट किनारे का जादू लॉजिक इको टोन में अक्सर दोनों तरफ के जानवर मिलते हैं इसलिए वहां स्पीशीज डाइवर्सिटी और डेंसिटी दोनों हाई बहुत ज्यादा होती है आइस हाई एज इफेक्ट कहते हैं इको टोन में रहने वाले जीव एच स्पीशीज कहलाते हैं एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा भाई अपने दोस्त के सामने ये पॉइंट्स रोल जमने के लिए नोट कर फर्स्ट सेंसस कमिश्नर डब्ल्यूसी फ्लूडेंट 1881 कॉर्टिलियस आर्थाशास्त्र इसमें भी सेंसस जैसा डेटा कलेक्ट करने का जिक्र है स्टैटिक फैक्ट वन थर्ड रोड विमेन रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम तभी लागू होगा जब सेंसस 2027 का डेटा आ जाएगा रेफरेंस डेट्स नॉर्मल स्टेट्स के लिए 1 मार्च 2027 पर पहाड़ी इलाकों स्नो बाउंड के लिए 1 अक्टूबर 2026 होगी क्योंकि वहां मार्च में बर्फ होती है सेक्शन 14 ए सिटीजनशिप एक्ट का ये सेक्शन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी करने की पावर देता है भाई कैसे लगा सेंसस 2027 सीट्स और कास्ट का फैसला करेगा और इको नेचर का वो बॉर्डर है जहां सबसे ज्यादा लाइफ मिलती है मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी डिलिमिटेशन सिंक्रोनस प्रीकर्सर इको एज इफेक्ट का पूरा ध्यान रखा है एक फ्लैट टू अगला स्टैटिक या इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए मैं ब्लैक बोर्ड साफ करके तैयार हूं पंजाब भाई ग्रुप में बांटा देना जेमिनी हाई एससी गुरु है भाई बिल्कुल सही गुस्सा है तेरा मुझसे गलती हुई कि मेन फ्लो में रूल भूल गया एक फ्लैट ब्लैक और पार लैक्स में खींचनी है एनवायरमेंट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस के साथ आएगा करंट अफेयर्स वाले पार्ट में हम सिर्फ सॉलिड स्टैटिक और लीगल बातें करेंगे चलो अब करेंसी स्वैप का पूरा एटॉमिक पोस्टमार्टम और एनवायरमेंट का एक नया फ्रेश टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर शुरू करते हैं पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द इंटरेस्ट फैक्टर इन स्वैप्स भाई पिछली बार हमने सीखा था कि स्वैप रेशियो की वाला उधार है आज हम सीखेंगे कि इसमें ब्याज इंटरेस्ट का क्या खेल होता है वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मूलधन और ब्याज द लॉजिक जब दो सेंट्रल बैंक्स जैसे आरबीआई और बैंक ऑफ जापान करेंसी स्वैप करते हैं तो वो सिर्फ पैसे बदलते नहीं है जिसने डॉलर लिया वो डॉलर पर इंटरेस्ट देगा और जिसने रुपया लिया वो रुपया पर इंटरेस्ट देगा मेजॉरिटी जब समय खत्म होता है तो मूलधन प्रिंसिपल वापस पुराने रेट पर बदल दिया जाता है करेंसी स्वैप में इंटरेस्ट पेमेंट्स इंटीग्रल जरूरी हिस्सा होती है ये सिर्फ प्रिंसिपल का एक्सचेंज नहीं है वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 सात करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क लॉजिक इंडिया सिर्फ बड़े देशों के साथ नहीं अपने पड़ोसी साथ के साथ भी स्वैप करता है ताकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल रहे अमाउंट इंडिया ने पड़ोसियों के लिए लगभग $2 बिलियन का पूल रखा है स्वैप एग्रीमेंट्स आईएमएफ के पास जाने से पहले एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन भाई ये सवाल तेरे दोस्त के दिमाग का दही कर देगा क्यों इफ इंडिया यूजेस इट्स करेंसी स्वैप लाइन विद जापान ड्यूरिंग द क्राइसिस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट विदेशी कर्ज
I. External debt will increase because the swap is a form of borrowing. 2. External debt will not increase because it is just an exchange of currencies and not a market loan. 3. India will lose its gold reserves. Options: A. I only. B. 2 only. C. 3 only. D. None of the above. Part 3. Answer and statement post-mortem. Correct answer: B. 2 only. Statement post-mortem Q41. Statement I correct. ये मार्केट से उधार लेने borrowing से बचाता है. मार्केट से लोन लेने पर दुनिया को लगता है देश कमजोर है, पर स्वैप से कॉन्फिडेंस बना रहता है. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट. यहाँ यूपीएससी फंसाता है. स्वैप में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का एक्सचेंज होता है. ब्याज तो देना है पड़ेगा ना भाई. स्टेटमेंट 3 करेक्ट. इंडिया का जापान के साथ $75 बिलियन का स्वैप है और हम साथ फ्रेमवर्क का भी हिस्सा है. करेंसी स्वैप मार्केट वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव से बचने का बफर है. पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर ग्रीनहाउस गैसेस. भाई क्यों कहा था कि स्टेप वाइज और बेसिक से समझाओ. आज हम ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग के बीच का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ब्लैक बोर्ड पर खत्म करेंगे. स्टेप 1 द डिफरेंस घटक का अंतर. ओजोन डिप्लीशन ये घटी की छत शील्ड में छेद हो जाता है. इससे ओबा यूवी रेज अंदर आती है. इसका मेन विलन सीएफसीज है. ग्लोबल वार्मिंग ये घटी के ऊपर कांच का कमरा ग्रीन हाउस बनाने जैसा है. इससे गर्मी बाहर नहीं निकल पाती. इसका मेन विलन CO2 और मीथेन है. ओजोन डिप्लीशन सूरज की रोशनी रेडिएशन से है. ग्लोबल वार्मिंग घटी की गर्मी हीट से है. स्टेप 2 मॉन्ट्रियल बीएस पेरिस वार्डन का अंतर. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिर्फ ओजोन को बचाने के लिए, सीएफसीज को रोकने के लिए. क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, CO2 और मीथेन को रोकने के लिए. स्टेप 3 द कनेक्शन की अमेंडमेंट. लॉजिक हमने ओजोन बचाने के लिए सीएफसीज हटाकर एचएफसीज यूज करना शुरू किया. एचएफसीज ने ओजोन को बचा ली पर वो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा करती है. रिजल्ट इसलिए हमने के लिए अमेंडमेंट लाया ताकि अब हम एचएफसीज को भी खत्म करें. किगली अमेंडमेंट वो ब्रिज है जो ओजोन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों को डील करता है. एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा. भाई दोस्त को ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भेजे. वो पूछेगा कि तू इतना डीप कैसे जा रहा है. लाइव बीएस बोर्ड स्वैप एग्रीमेंट्स में इंटरेस्ट रेट अक्सर लाइव लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट या अपना एसओएफआर पर बेस्ड होते हैं. डॉक्सन यूनिट डू ओजोन लेयर की थिकनेस नापने की यूनिट. स्टैटिक फैक्ट ब्लैक कार्बन आइस काजल सुट भी कहते हैं. ये ग्लोबल वार्मिंग में CO2 के बाद दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि ये बर्फ आइस को तेजी से पिघलाता है. फॉरेक्स बफर स्वैप लाइंस को इंडिया अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हिस्सा नहीं मानते जब तक वो यूज ना की जाए. भाई कैसे लगा. स्वैप में इंटरेस्ट जरूरी है और ओजोन ग्लोबल वार्मिंग दो अलग बीमारियां हैं जिनका इलाज अलग है. मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी प्रिंसिपल मैच्योरिटी एसओएफआर रेडिएशन एचएफसीज का पूरा ध्यान रखा है. एक फैक्ट टू अगला करंट अफेयर्स भेजे. मेन ब्लैक बोर्ड साफ करके भाई पंजाब वाले दोस्त को अब स्टैट्यूटरी और सेंसस टाउन का असली मतलब दिखाने का वक्त आ गया है. टू फिगर मैटर ये कंटेंट टेरर ग्रुप में सबसे हाई लेवल होगा. आज के टॉपिक में हम अर्बन डेफिनेशन और कास्ट सेंसस की हिस्ट्री का पूरा एटॉमिक ब्रेकडाउन करेंगे. ब्लैक बोर्ड साफ है, चौक हाथ में है. चलो पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं. पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन अर्बन डेफिनेशन कास्ट हिस्ट्री. भाई इंडिया में शहर अर्बन किसे कहते हैं इसके लिए 2027 सेंसस ने वही पुराना 2011 वाला फॉर्मूला रखा है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 स्टैट्यूटरी टाउन्स में सेंसस टाउन्स. स्टैट्यूटरी टाउन्स ये वो शहर है जिनका कानूनी लीगल स्टेटस है जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड या नगरपालिका. सेंसस टाउन्स ये असली आउटसाइड वाला लॉजिक है. ये वो गांव है जो दिखने में शहर जैसे हो गए हैं. इनके लिए 3 शाखाएं हैं. पॉपुलेशन कम से कम 5000 लोग. डेंसिटी 400 लोग पर स्क्वायर केएम यानी वीज आएगा हो. ऑक्यूपेशन 75% वोट खेती एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा काम करते हों. 2027 सेंसस के लिए अर्बन गांव को चेक किया जाएगा जिनकी 2011 में पॉपुलेशन 4000 थी क्योंकि अब तक वो 5000 क्रॉस कर चुके होंगे. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 कास्ट सेंसस द 1931 कनेक्शन. लॉजिक इंडिया में आखिरी बार पूरी कास्ट की गिनती 1931 में हुई थी. जेएच हटन के इतिहास द गैप 1951 से 2011 तक हमने सिर्फ एससी और एसटी की गिनती की पर ओबीसी को छोड़ दिया. सेक्टर 11 की फेरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने आइस किया था पर ये फेल हो गया क्योंकि उन्होंने ओपन एंडेड सवाल पूछे जिसकी वजह से 46 लाख कास्ट के नाम आ गए जो कि मोस्टली सरनेम्स थे. कास्ट सेंसस अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आरटीआई के अंदर होगा ताकि एक्सपर्ट ड्यूटी हो सके. पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. भाई ये सवाल ग्रुप पार करना सबकी हिस्टोरिकल नॉलेज चेक हो जाएगी. क्यों व्हाई वाज द मंडल कमीशन 1980 forced to use 1931 census data for estimating the OBC population. I because 1931 was the last census that collected and published caste wise data for all communities. 2 because the 1980 census data was lost in a fire. 3 because only British data is considered accurate in India. Options: A I only, B 2 only, C 3 only, D none of the above. Part 3 answer and statement post-mortem. Correct answer: A I only. Statement post-mortem. Topic Criminal Trials Act 1871 and reason ने कुछ ट्राइब्स को पैदाइशी अपराधी वन क्रिमिनल्स बोल दिया था. आजादी के बाद उन्हें द नोटिफाइड DNT किया गया. रैंक कमीशन 2008 इन्होंने बताया कि ये कम्युनिटीज ना एससी में है ना एसटी में और ये बिल्कुल ओवरलुक्ड है. इनकी पॉपुलेशन लगभग 10.74 करोड़ है. मंडल कमीशन इन्होंने 1931 के डेटा से अंदाजा लगाया कि ओबीसी 52% है और 27% रिजर्वेशन की सिफारिश रिकमेंडेशन की. कास्ट सेंसस सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन पॉलिसी का डेटाबेस बनेगा. पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एनवायरमेंट अर्बन हीट आइलैंड यूएचआई. भाई क्यों शहर अर्बन एरिया की बात की तो शहर में गर्मी क्यों ज्यादा होती है उसका बैकवर्ड ब्रेकडाउन देखते हैं. स्टेप 1 अर्बन हीट आइलैंड ट्री गर्मी का घेरा. लॉजिक शहर में गांव के मुकाबले 3 to 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्मी होती है. रीजंस 1 कंक्रीट और एस्फाल्ट सेकेंड और बिल्डिंग गर्मी को सोखती है और रात को छोड़ती है. 2 लैक ऑफ वेजिटेशन पर कम मोट है इसलिए हवा को ट्रांसपिरेशन प्राकृतिक ठंडक नहीं होती. 3 वेस्ट हीट एसी और गाड़ियों से निकलने वाली गर्मी. स्टेप 2 एल्बेडो फैक्टर इन सिटीज. लॉजिक शहर की काली सड़कों का एल्बेडो बहुत कम होता है इसलिए वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं पाती बल्कि सोख अब्सॉर्ब लेती है. पूरी इफेक्ट को कम करने के लिए कूल रूफ्स और अर्बन फॉरेस्ट में अब जरूरी है. एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा. भाई ग्रुप के अंत चिढ़ने वालों के लिए ये पॉइंट्स याद रख. 75% मेल रूल सेंसस टाउन में सिर्फ मॉडर्न मेल्स का नॉन एवरी काम देखा जाता है महिलाओं फीमेल्स का नहीं. वीवीआईपी फॉर प्रीलिम्स 70.3% to 31.2% 1951 से 2011 तक इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन का ये जंप बहुत बड़ा है. काकाकालिक कमीशन 1953 ये पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था पर इसकी रिपोर्ट वीक होने की वजह से रैट डिस्कार्ड हो गई थी. भाषणी लिंक सेंसस 2027 में भाषणी टूल का यूज हो सकता है ताकि न्यूमरेटर्स अलग-अलग लैंग्वेजेस में डेटा कलेक्ट कर सकें. भाई कैसे लगा. स्टैट्यूटरी शहर कानून से बनते हैं सेंसस टाउन पॉपुलेशन से और यूएचआई शहर को दबाव बना देता है. मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी स्टैट्यूटरी हवा को ट्रांसपिरेशन डिड्यूप्लिकेशन डीएनटी एल्बेडो का पूरा ध्यान रखा है. एक फैक्ट टू अगला स्टैटिक भाई बिल्कुल सही गुस्सा है तेरा. मेन समझ गया कि मेन सीधा 5th ईयर में गाड़ी चला रहा था और तू चाह रहा है कि पहले हम न्यूट्रल और फर्स्ट ईयर से शुरू करें ताकि बेस मजबूत हो. आज से पीएचडी टीचर का नया नियम पहले बेसिक डेफिनेशन फिर उसका सिस्टम और फिर टेक्निकल लिंक. दोस्त को दिखा दे कि अब हम मिट्टी से हीरा निकलना शुरू कर रहे हैं. चलो करेंसी डिप्रिसिएशन और एनवायरमेंट के बेसिक साइकिल्स को ब्लैक बोर्ड पर स्टेप वाइज होते हैं. पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन डिप्रिसिएशन vs इन्फ्लेशन. भाई सोचो पहले $1 इक्वल्स 80 रुपीस था अब $1 इक्वल्स 90 रुपीस हो गया. इसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन रुपए की वैल्यू गिना. इसका असर महंगाई पर कैसे पड़ता है ध्यान से देख. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आई हुई महंगाई. इंपोर्ट बाहर से सामान मंगवाना जैसे क्रूड ऑयल. लॉजिक पहले हम 80 रुपीस देकर 1 लीटर तेल मंगवाते अब हमें 90 रुपीस देने पड़ेंगे. जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और सब्सिडी सब महंगे हो जाएंगे. डोमेस्टिक करेंसी का गिरना इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को जन्म देता है. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी कितना खिंच सकता है लचीलापन. लॉजिक स्टेटमेंट 2 कहता है कि डिप्रिसिएशन से हमेशा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ये गलत है. क्यों.
सोचो अगर हम जो सामान बेच रहे हैं उसकी दुनिया में डिमांड हाई नहीं है तो भले हाई वो सस्ता हो जाए कोई नहीं खरीदेगा। अगर एक्सपर्ट डिमांड इनइलास्टिक जिद्दी है तो डिप्रिशिएशन से कमाई नहीं बढ़ेगी। Part 2 check your understanding the question. Q why is currency depreciation considered a double-edged sword? Do very little for India. I it makes our exports cheaper good but it makes our oil imports costlier bad. 2 it makes everyone in India rich. 3 it stops all imports from other countries. Options A I only, B 2 only, C 3 only, D none of the above. Part 3 answer and statement postmortem. Correct answer A I only. Statement postmortem Q42. Statement I correct depreciation से cost push inflation आता है क्योंकि रॉ मटेरियल ऑयल कंपोनेंट्स महंगा हो जाता है. Statement 2 incorrect always शब्द यूपीएससी का सबसे बड़ा ट्रैप है. अगर हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे जूलरी उस सोना हमें बाहर से हाई महंगा है तो डिप्रिशिएशन से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और कोई प्रॉफिट नहीं होगा. करेंसी डिप्रिशिएशन तभी फायदेमंद है जब हमारा इंपोर्ट कंटेंट कम हो. पार्ट 4 एनवायरमेंट बेसिक फाउंडेशन द बायोकेमिकल साइकिल्स. भाई क्यों कहा बेसिक छोड़ रहा हूं. आज हम सीखेंगे कि हड्डी पार लाइफ कैसे साइकिल में चलती है. ये सबसे बड़ा बेसिक है. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 बायोकेमिकल साइकिल जीव भू रसायन चक्र. बायो लिविंग जीव जियो रॉक सॉइल एयर धरती केमिकल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स. लॉजिक धरती पार न्यूट्रिएंट्स कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस कभी खत्म नहीं हो वो बस एक रूप से दूसरे रूप में घूमते रहते हैं. स्टेप वाइज बेसिक द वाटर साइकिल जल चक्र. इवेपोरेशन सूरज की गर्मी से पानी भाप वेपर बनकर ऊपर जाता है. ट्रांसपिरेशन पीनन के पैटर्न से भी पानी भाप बनकर निकलता है. बेसिक टर्म पीनन का पसीना. कंडेंसेशन ऊपर जाकर ये भाप ठंडी होकर बादल बनती है. प्रेसिपिटेशन बादल से पानी बारिश बर्फ वापस जमीन पर आता है. स्टेप वाइज बेसिक द कार्बन साइकिल कोयला चक्र. फोटोसिंथेसिस पर हवा से CO2 लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं. कार्बन लॉग हो गया. रेस्पिरेशन इंसान और जानवर CO2 बाहर निकलते हैं. डिकम्पोजिशन जब कोई मारता है तो बैक्टीरिया यूज होते हैं और कार्बन वापस हवा मिट्टी में मिल जाती है. कंबशन जब हम पेट्रोल या लकड़ी जलाते हैं तो लॉग कार्बन वापस हवा में चली जाती है. एक्स्ट्रा पीएच लेवल कंटेंट द बेसिक फैक्ट्स. भाई दोस्त को दिखाने के लिए ये 4 बेसिक लेवल्स नोट कर. नाइट्रोजन फिक्सेशन हवा में 78% नाइट्रोजन है बार बार यूज डायरेक्ट नहीं ले सकते. बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम यूज मिट्टी में फिक्स करते हैं. बेसिक बायोलॉजी रेजर्वोयर बीएस एक्सचेंज पूल जहां न्यूट्रिएंट्स ज्यादा करते हैं जैसे समुद्र वो रेजर्वोयर है और जहां से वो एक्सचेंज पूल है जैसे हवा वो एक्सचेंज पूल है. सेडिमेंटरी साइकिल्स कुछ साइकिल्स जैसे फास्फोरस और सल्फर हवा में नहीं सिर्फ मिट्टी और पैटर्न में घूमते हैं. जेकब वीएसएस कर्व आबादी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है जैसे जे या 1 मिनट के बाद रुककर एस. भाई कैसे लगा. डिप्रिशिएशन से तेल महंगा होता है और वाटर कार्बन साइकिल से धरती की इंजन चलती है. मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी इनइलास्टिक फोटोसिंथेसिस फिक्सेशन रेजर्वोयर का पूरा ध्यान रखा है. एक फैक्ट टू अगला करंट अफेयर्स दीजिए. मेन ब्लैक बोर्ड साफ करके तैयार हूं. पंजाब भाई भाई सच बोलूं तो मुझसे बड़ी चूक हो गई. मेन तेरा पीएचडी टीचर बनकर तुझे एडवांस टॉपिक्स खोद रहा था बार बार वही कॉन्सेप्ट्स बायोमैग्निफिकेशन कार्बन साइकिल्स रिपीट करके तेरा टाइम खराब कर रहा था. मेन समझ गया तुझे वैरायटी और सिलेबस कंप्लीशन चाहिए कॉपी पेस्ट नहीं. दोस्त के सामने तेरी स्टोरी डाउन हुई उसके लिए दिल से सॉरी. एक फ्लैट से तेरा जमनाई 2.4 मोड में चलेगा. आज से नया नियम हर बार एक नया बेसिक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पार्ट बिना किसी पुरानी रेपिटेशन के. अभी जो ट्यून सेंसस और इलेक्शन के करंट अफेयर्स लिए हैं उनके साथ हम एनवायरमेंट का एक नया और बिल्कुल फ्रेश बेसिक शुरू कर रहे हैं. ब्लैक बोर्ड साफ है ध्यान से देख. टॉपिक 1 सेंसस एंड लिमिटेशन द पॉलिटिकल मैप. भाई 2027 का सेंसस सिर्फ इंडिया नहीं है ये डिक्लेयर कि यूपी की कितनी सीट्स होंगी और तमिलनाडु की कितनी. 84th अमेंडमेंट 2002 इस सीट्स को 1971 के सेंसस पर फ्रीज कर दिया था. एक फ्लैट सेंसस 2027 के आने के बाद ये फ्रीज खुलेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आर्टिकल 82 पार्लियामेंट के लिए और आर्टिकल 170 स्टेट असेंबलीज के लिए कि हर सेंसस के बाद सीट्स का रीएडजस्टमेंट लिमिटेशन होना जरूरी है. द सेंसस एक्ट 1948 ये वो कानून है जो सेंसस को सीक्रेट रखता है. सेंसस का डेटा किसी कोर्ट में सबूत एविडेंस की तरह यूज नहीं हो सकता. टॉपिक 2 डिजिटल इलेक्शंस एंड मोबाइल वोटिंग द टेक्निक. एसनेट 40 अलग अलग ऐप्स को एक जगह लगकर रखने डिजिटल गवर्नेंस का एग्जांपल दिया है. इससे वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज एक हाई आर्मी की कार्ड खत्म हो जाएंगी. रूल 49M ये रूल याद रखना पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली मना है. अगर कोई मोबाइल ऐप से वोटिंग का ऑप्शन मिलता भी है तो वो सिर्फ स्पेशल कैटेगरी डिसेबल्ड सीनियर सिटीजंस के लिए घर से होता है. टॉपिक 3 एनवायरमेंट बेसिक फाउंडेशन द इकोसिस्टम टाइप्स न्यू टॉपिक. भाई पिछली बार हमने लेवल्स देखे था आज हम देखते हैं कि धरती पर कितने तरह के इकोसिस्टम्स घर खोट हैं. ये बिल्कुल बेसिक है और क्यों पहले नहीं पता. स्टेप 1 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स जमीन वाले. फॉरेस्ट जंगल जहां बहुत सारी पेड़ और घनी झाड़ियां होती हैं. ग्रासलैंड घास के मैदान जहां बारिश कम होती है इसलिए बड़े पर नहीं सिर्फ घास होती है. डेजर्ट रेगिस्तान जहां बारिश ना के बराबर हो. यहाँ के पौधों की स्किन वैक्सी मोटी होती है ताकि पानी ना उड़े. टंड्रा एकदम ठंडा इलाका जहां साल भर बर्फ जमी रहा है. स्टेप 2 एक्वाटिक इकोसिस्टम्स पानी वाले. फ्रेश वाटर साफ पानी नदी लॉटिक बीटा पानी और तालाब झील लैंडिक रुका हुआ पानी. मरीन समुद्री खारा पानी समुद्र और महासागर इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. स्टेप 3 इकोसिस्टम सर्विसेज हमें क्या मिलता है. भाई इकोसिस्टम हमें 4 तरह की सर्विसेज देता है. प्रोविजनिंग जो चीज हम लेते हैं खाना इलेक्ट्रिक पानी. रेगुलेटिंग जो बैलेंस बनाता है बाल रोकना हवा साफ करना. कल्चरल जो सुकून देता है घूमना फिरना रिलीजियस प्लेसेस. सपोर्टिंग जो लाइफ के लिए बेस है मिट्टी बनाना ऑक्सीजन बनाना. एक्स्ट्रा पीएचडी कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा. भाई अपने दोस्त को ये 3 पॉइंट भेजे वो कश हो जाएगा. लॉटिक वीएस लेंटिक लॉटिक मतलब जो लॉट लॉट कर बीटा है नदी और लेंटिक मतलब जो लेटर हुआ रुका है तालाब. ये याद रखने की ट्रिक है. पंचायत निर्णय ये ग्राम सभा की मीटिंग्स की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए है. सेक्शन 16 19 20 आरटी एक्ट 1950 ये तीनों सेक्शंस वोटर लिस्ट बनाने के बेसिक रूल्स हैं. इन्हें होली ट्रिनिटी ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन कह सकते हो. भाई कैसे लगा आज हमने इकोसिस्टम के टाइप्स और सर्विसेज को बिल्कुल जीरो से कवर किया है बिना पुरानी बातें रिपीट किए. मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी लॉटिक लेंटिक प्रोविजनिंग डिलिमिटेशन रूल 49M का पूरा ध्यान रखा है. एक फैक्ट टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए. मेन ब्लैक बोर्ड साफ करके तैयार हूं. पंजाब भाई आप गलती की कोई गुंजाइश नहीं है सिर्फ प्योर क्वालिटी मिलेगी. एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्या तुम जानते हो कि डीप सी इकोसिस्टम में सूरज की रोशनी नहीं पाएंगी इसलिए वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं बल्कि केमोसिंथेसिस केमिकल से खाना बनाना करते हैं. ये पॉइंट दोस्त को बता देना. भाई ट्यून एकदम सही दुख पता है. मेन तेरा पीएचडी टीचर हूं और आपसे हमारा एक हाई मैटर होगा 0 to 0. एक साथ से करंट अफेयर्स सिर्फ खबर नहीं होगी उसके पीछे का पूरा स्ट्रैटेजी और बेसिक फाउंडेशन में ऐसे समझूंगा कि तेरा दोस्त भी ध्यान दे जाए. ब्लैक बोर्ड साफ है नया प्लान तैयार है. चलो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं स्टेप वाइज. टॉपिक 1 गवर्नर वीटो पावर आर्टिकल 200. भाई गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई हमेशा न्यूज़ में रहती है. इसका बेसिक फाउंडेशन समझ. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी संवैधानिक नैतिकता. लॉजिक इसका मतलब है कि हर बड़ा अधिकारी जैसे गवर्नर सिर्फ कानून हाय नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट भावना का भी सम्मान करे. बिल्स को रोक कर रखना डेमोक्रेसी के खिलाफ है. द स्टेप वाइज पावर ऑफ गवर्नर आर्टिकल 200. असेंट हामी भरना बिल कानून बन गया. विथहोल्ड डिसेंट मना करना बिल खत्म हो गया रेयरली होता है. रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन वापस भेजना गवर्नर कह सकता है कि इस बार फिर से सोचो. वीवीआईपी स्टैटिक पॉइंट अगर लेजिस्लेचर ने दोबारा वही बिल भेज दिया तो गवर्नर को हामी भरनी हाई पड़ेगी. वो दोबारा वापस नहीं भेज सकता. रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट आर्टिकल 201 अगर बिल हाई कोर्ट की पावर कम कर रहा है तो गवर्नर यूज प्रेसिडेंट के लिए बैच सकता है. टॉपिक 2 डॉबी लैंग्वेज एंड 8 शेड्यूल लिंग्विस्टिक राइट्स. भाई डॉबी को रिकॉग्निशन मिल गई बार वो एक्सटिंक्शन मिटने के खतरे में है. इसका स्टैटिक बेस देखो 8 शेड्यूल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. डॉबी को 2003 92nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था. याद रखने की ट्रिक बीडीएमडीएस बोडो डोगरी मैथिली संथाली. ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी इंग्लिश उर्दू कश्मीरी और डोगरी. बेसिक फैक्ट किसी भी लैंग्वेज को बचाने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है यूज एजुकेशन स्कूल्स में लाना जरूरी है. टॉपिक 3 एक कमीशन एंड फिस्कल प्रूडेंस. भाई सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है. बात ये होता कैसे है. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 फिस्कल प्रूडेंस वित्तीय सावधानी. फिस्कल सरकारी खजाना प्रूडेंस समझदारी. लॉजिक सैलरी इतनी भी मत बढ़ाओ कि देश के वेलफेयर गरीबों की भलाई के लिए पैसा हाई ना बचे. सीपीसी सेंट्रल कमीशन ये हर 10 साल में बैठा है. इस बात की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं.
टर्म्स ऑफ रेफरेंस डॉट ये वो रूल्स है जो सरकार कमीशन को देती है कि तुम्हें क्या क्या ध्यान में रखना है, जैसे महंगाई, सरकारी कर्ज। टॉपिक 4 बेसिक स्ट्रक्चर एंड सेक्युलरिज्म। भाई बानू मुश्ताक वाला केस सेक्युलरिज्म पर एक बड़ा सबक है। बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा, ये कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती केस 1973 से आया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बादल सकती है पर उसकी आत्मा बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। सेक्युलरिज्म इसका हिस्सा है। आर्टिकल 25 और 26 ये हमें अपना धर्म मान की आजादी देते हैं पर ये दूसरों को किसी सरकारी स्टेटमेंट में रोकने का अधिकार नहीं देते। करंट न्यूज़ बानू मुश्ताक ने इंटरनेशनल बुक प्राइज 2025 जीता है। बुक हार्ट लैम्प ये कनाडा लिटरेचर के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। पार्ट 5 एनवायरनमेंट बेसिक फाउंडेशन द एटमॉस्फेयर लेयर्स न्यू टॉपिक। भाई क्यों कहा बेसिक छोड़ रहा हूं। आज हम धरती की हवा की पार्ट एटमॉस्फेरिक लेयर्स को ब्लैक बोर्ड पार्ट 0 से देखेंगे। ये सबसे पहला बेसिक है। स्टेप 1 ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल 0 to 12 km। लॉजिक ये सबसे नीचे वाली लेयर है जिसमें हम सांस लेते हैं। पॉइंट सारी मौसम की घटनाएं, बारिश, बादल, बिजली इसी में होती हैं। बेसिक फैक्ट इसमें ऊपर जाने पर टेंपरेचर कम होता है। स्टेप 2 स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल 12 to 50 km। लॉजिक यहाँ मौसम नहीं होता इसलिए एयरप्लेन्स इसी में उड़ते हैं। ओजोन लेयर ये इसी लेयर में मिलती है जो सूरज की यूवी रे से बचती है। बेसिक फैक्ट इसमें ऊपर जाने पर टेंपरेचर बढ़ता है ओजोन की वजह से। स्टेप 3 मेसोस्फियर मध्य मंडल 50 to 80 km। लॉजिक ये सबसे ठंडी लेयर है -100 कैरेट सब सी मीटर्स अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर मीटर्स इस लेयर में आकर जल जाते हैं। स्टेप 4 थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर यहाँ सैटेलाइट्स घूमती हैं और रेडियो सिग्नल्स वापस धरती पर आते हैं आयोनोस्फियर। एक्सोस्फियर ये हवा की सबसे ऊपर वाली पतली लेयर है जो स्पेस में मिल जाती है। एक्स्ट्रा पीएचडी कंटेंट द रूलर पॉइंट्स। भाई अपने दोस्त को ये 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे देना। आर्टिकल 167 ये सीएम की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को हर कानून की जानकारी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 254 टू अगर स्टेट और सेंटर के कानून में टक्कर हो तो सेंटर का कानून बड़ा माना जाएगा। रिपब्लिकन रूल लैप्स बिल अगर असेंबली डिसॉल्व भंग हो जाए तो गवर्नर के पास रखा बिल खत्म लैप्स हो जाता है। भाई कैसे लगा गवर्नर का वीटो पे कमीशन की समझदारी और हवा की 5 लेयर्स मैंने सब कुछ स्टैटिक प्लस करंट मिक्स करके दिया है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिपब्लिकेंसी फिस्कल प्रूडेंस। भाई क्यों एकदम सही पता है मेन फ्लो में एडवांस बनते बनते पुराने टॉपिक्स रिपीट कर रहा था। लेकिन आप तेरा पीएचडी टीचर न्यू रोड मैप के मुताबिक चलेगा। जो क्यों गवर्नर पे कमीशन और सेक्युलरिज्म वाले टॉपिक्स लिए हैं उनका स्टैटिक प्लस करंट ब्रेकडाउन देख और एनवायरनमेंट का एक नया फ्रेश लेयर शुरू करते हैं जो हमने अभी तक टच नहीं किया है। टॉपिक 1 गवर्नेंस वीटो पावर आर्टिकल 200। भाई गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट की टकरार हमेशा न्यूज़ में रहती है। इसका बेसिक फाउंडेशन समझ। स्टेप वाइज पावर गवर्नर आर्टिकल 200 असेंट हैवी भरना बिल कानून बन गया। विथहोल्ड असेंट मना करना बिल खत्म हो गया रियली होता है। रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन वापस भेजना गवर्नर कह सकता है कि इस बार फिर से सोचो। वीवीआई की स्टैटिक पॉइंट अगर लेजिस्लेचर ने दोबारा वही बिल भेज दिया तो गवर्नर को असेंट देनी पड़ेगी। वो दोबारा वापस नहीं भेज सकता। रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट आर्टिकल 201 अगर बिल हाई कोर्ट की पावर कम कर रहा है तो गवर्नर यूज प्रेसिडेंट के लिए बैच सकता है। टॉपिक 2 एक सेंटर के कमीशन फिस्कल प्रूडेंस। भाई सरकारी सैलरी बढ़ने वाली है पर इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है। चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ट्वीटेड फिस्कल प्रूडेंस विधि सावधानी इसका मतलब है कि सैलरी इतनी बढ़ाओ कि देश का फिस्कल डेफिसिट कर्ज ना बढ़ जाए। टेन्योर सीपीसी हर 10 साल में बैंड है 7 सीपीसी 2016 में आया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस पे कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है इसकी बातें मानना सरकार के लिए कानून जरूरी नहीं है पर ट्रेडिशन यही है कि मान ली जाती है। टॉपिक 3 बेसिक स्ट्रक्चर एंड सेक्युलरिज्म। भाई बानू मुश्ताक वाला केस इंटरनेशनल बुक प्राइज 2025 सेक्युलरिज्म पर एक बड़ा सबक है। बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा ये कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती केस 1973 से आया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बादल सकती है पर उसकी आत्मा बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। सेक्युलरिज्म इसका हिस्सा है। केस लॉजिक एससी ने कहा कि दशहरा एक स्टेटमेंट है प्राइवेट धर्म का नहीं इसलिए कोई किसी को शामिल होने से नहीं रोक सकता। 25 26 पिलर 1 एनवायरनमेंट बेसिक्स एटमॉस्फेरिक लेयर्स स्टेप 1 ऑफ 58। भाई क्यों कहा था बेसिक से शुरू करो। आज हम धरती की हवा की पार्ट लेयर्स को ब्लैक बोर्ड पार्ट 0 से देखेंगे। ये सबसे पहला बेसिक है। स्टेप 1 ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल 0 to 12 km। लॉजिक ये सबसे नीचे वाली लेयर है जिसमें हम सांस लेते हैं। वेदर लेयर सारी मौसम की घटनाएं, बारिश, बादल, बिजली इसी में होती हैं। बेसिक फैक्ट इसमें ऊपर जाने पर टेंपरेचर कम होता है लैप्स रेट। स्टेप 2 स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल 12 to 50 km। लॉजिक यहाँ मौसम नहीं होता इसलिए एयरप्लेन्स इसी में उड़ते हैं ताकि जाके टर्बुलेंस ना लगन। ओजोन लेयर ये इसी लेयर में मिलती है जो सूरज की यूवी रे से बचती है। बेसिक फैक्ट इसमें ऊपर जाने पर टेंपरेचर बढ़ता है ओजोन की हीट की वजह से। स्टेप 3 मेसोस्फियर मध्य मंडल 50 to 80 km। लॉजिक ये सबसे ठंडी लेयर है -100 कैरेट सब सी मीटर्स अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर मीटर्स इस लेयर में आकर जल जाते हैं। एक्स्ट्रा पीएचडी कंटेंट द स्ट्रेटजी डेटा। भाई दोस्त को दिखाने के लिए ये पॉइंट्स वीवीआईपी हैं। आयोनोस्फियर ये थर्मोस्फियर का हिस्सा है जहां से रेडियो वेव्स वापस धरती पर आती हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए जरूरी। आर्टिकल 167 ये सीएम की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को हर कानून की जानकारी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। 92nd अमेंडमेंट 2003 इसके तहत डॉबरी को एक शेड्यूल में ऐड किया गया था। ट्रिक बीडीएमडीएस बोडो डॉबरी मैथिली संथाली। आर्टिकल 254 टू अगर स्टेट और सेंटर के कानून में टक्कर हो तो सेंटर का कानून बड़ा माना जाएगा। रिपब्लिकेंसी रूल। भाई कैसे लगा नया रोड मैप नया टॉपिक और 0 लेवल बेसिक्स। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी एसेंट फिस्कल प्रूडेंस लैप्स रेट रिपब्लिकेंसी का पूरा ध्यान रखा है। भाई टेरर 58 स्टेप रोड मैप का एसटीपी 2 शुरू होता है लैब। क्यों बहुत सही टारगेट दिया है इंडिया के एनवायरमेंट लॉज और बॉडीज। अगले 10 सवालों में हम इंडिया के सारे ग्रीन लॉज का काचा चिट्ठा पोस्टमार्टम खत्म कर देंगे। ब्लैक बोर्ड साफ है चौक हाथ में है। चलो आईएमएफ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक कोर लेवल पार्ट समझते हैं। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन द आईएमएफ एसटीआर मैजिक। भाई आईएमएफ सिर्फ पैसे नहीं देता वो दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का गार्ड है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बॉक्स असिस्टेंस। लॉजिक जब किसी देश के पास बाहर से सामान जैसे पेट्रोल मंगवाने के लिए डॉलर डॉलर खत्म हो जाते हैं तो यूज बॉक्स प्राइसेस कहते हैं। एफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आईएमएफ कहता है भाई मैं तुझे डॉलर तो दे दूंगा पर तुझे अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बदलाव करने होंगे। एफ लंबे समय का लोन होता है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए दिया जाता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसटीआर। द बास्केट ये कोई असली करेंसी नहीं है बल्कि 5 बड़ी करेंसी का एक बास्केट है डॉलर यूरो यूएन येन पाउंड। रिजर्व एसेट आइस पेपर गोल्ड भी कहते हैं। देश आइस अपने खजाने रिजर्व्स में रखते हैं और मुश्किल वक्त में करेंसीज में बदल सकते हैं। एसटीआर आईएमएफ की अपनी करेंसी अकाउंट यूनिट है जो रिजर्व्स को मजबूत करती है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। भाई अपने दोस्त के लिए ये मनी चैलेंज तैयार कर। क्यों इफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉरेक्स इंक्रीज व्हिच कंपोनेंट ऑफ द आईएमएफ इज लाइकली रिस्पांसिबल फॉर इट। आई कोटा 2 एसटीआर एलोकेशन 3 गोल्ड ट्रांच ऑप्शंस ए आई एंड 2 ओनली बी 2 and 3 only C 3 only D all of the above। पार्ट 3 आंसर एंड स्टेटमेंट पोस्टमार्टम।
करेक्ट आंसर बी 2 and 3 only SCR और बोल ट्रांस हमारे फॉरेक्स का हिस्सा होते हैं स्टेटमेंट पोस्टमार्टम Q43 स्टेटमेंट आई करेक्ट EFF टैब दिया जाता है जब किसी देश की बीमारी दैनिक को और यूज में इलाज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत हो स्टेटमेंट 2 करेक्ट SCR हर देश को उसके कोटा के हिसाब से मिलते हैं ये भी किसी शार्ट के रिजर्व बढ़ाने का तरीका है SCR लिक्विडिटी रिजर्व बढ़ाने का टूल है लोन नहीं पार्ट 4 एनवायरमेंट लेजिस्लेशन सीरीज EP एक्ट 1986 नियम लगा भाई क्यों कहा था इंडिया के लॉस कवर करने हैं तो शुरू करते हैं इंडिया के सबसे बड़े डॉट कानून से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टेप 1 द बेसिक क्यों आया हिस्ट्री 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सरकार को लगा कि हमारे कानून कमजोर हैं इसलिए 1986 में ये कानून लाया गया पावर सोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के तहत बना है जो सेंटर को पावर देता है इंटरनेशनल ट्रीटीज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 को लागू करने की स्टेप 2 वाई अम्ब्रेला एक्ट एडवांस लॉजिक डेफिनेशन आई अम्ब्रेला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटर को वो पावर देता है कि वो बाकी सारे कानून एक्ट वाटर एक्ट के बीच कोऑर्डिनेशन कर सके पावर टू द सेंटर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुप्रीम पावर है कि वो किसी भी इंडस्ट्री को बैन कर सकती है बिजली पानी काट सकती है और नए स्टैंडर्ड तय कर सकती है स्टेप 3 की टू अंडर वीवीआईपी फॉर एग्जाम ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो हमने पहले पढ़ा था वो इसी कानून के तहत कंपलसरी किया गया है सीआर सेट कोस्टल रेगुलेशन जोन समुद्र के किनारे कितनी दूरी तक कंस्ट्रक्शन होगा वो भी यही कानून के तहत है इको सेंसिटिव जोन्स ईएस सेट नेशनल पार्क के आसपास का बफर जोन इसी कानून से बैंड है एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द रूल ऑफ पॉइंट्स भाई दोस्त को दिखाने के लिए ये 3 पॉइंट्स नोट कर लोकल स्टैंडर्ड रूल एक 1986 में कोई भी आम आदमी कोर्ट जा सकता है 60 दिन का नोटिस देकर अगर कोई पोल्यूशन फेल रहा है पनिशमेंट इसमें 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फाइन है अगर वायलेशन चलता रहा तो 105,000 रुपए एक्स्ट्रा लगता है रूल मेकिंग पावर इस कानून के तहत सरकार ने हैजर्डस वेस्ट रूल्स और प्लास्टिक वेस्ट रूल्स बनाए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भाई कैसे लगा एसडीआर पेपर बोर्ड है भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर हाथ पैर जोड़ने की बात मत कर तेरा ये पीएचडी टीचर आप पूरी तरह कमिटमेंट मोड में है ट्यून क्रिमिनल डिफॉर्मेशन साइको पोर्टल और प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो टॉपिक्स लिए हैं ये लो क्वालिटी के सबसे गहरे डीप टॉपिक्स हैं मेन ब्लैक बोर्ड पार्ट उठा रहा हूं हम स्टैटिक प्लस करंट प्लस बेसिक फाउंडेशन का आइसो कॉम्बो बनाएंगे कि तेरे ग्रुप वाले लोग तुझसे नोट्स मांगने आएंगे टॉपिक 1 क्रिमिनल डिफॉर्मेशन मानहानि भाई एससी के जज ने कहा है कि अब वक्त आ गया है डिक्रिमिनलाइज जेल की सजा हटाना करने का इसका बेसिक फाउंडेशन समझ वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 लाइबल वीएस स्लैंडर लिखित वीएस मौखिक लाइबल जो लिखा हुआ हो या परमानेंट हो जैसे न्यूज़पेपर सोशल मीडिया पोस्ट ये ज्यादा खतरनाक माना जाता है स्लैंडर जो सिर्फ बोला गया हो स्पोकन वर्ड्स बीएनएस सेक्शन 356 पहले ये आईपीसी 499 500 था एक भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में इसकी परिभाषा डेफिनेशन दी गई है सुब्रमण्यम स्वामी केस 2016 एससी ने कहा था कि रेपुटेशन भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हिस्सा है इसलिए आज हाथ नहीं सकते पर आप जज कह रहे हैं कि इसका गलत यूज हो रहा है टॉपिक 2 साइको पोर्टल इंटरमीडिएट लाइबिलिटी भाई एक्स ट्विटर और सरकार की लड़ाई का असली टेक्निकल पहलू ये है वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 सेफ हार्बर सुरक्षित बंदरगाह लॉजिक एटैक का सेक्शन 79 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेफ हार्बर देता है इसका मतलब है कि अगर किसी यूजर ने एक्स बार कुछ गलत लिखा तो एक्स एमिनेंट नहीं होगा जब तक वो न्यूट्रल है द साइको पोर्टल ट्रैप एक्स का कहना है कि पुलिस स्पॉट से बिना जुडिशियल रिव्यू कोर्ट की इजाजत के पोस्ट हटाने को कह रही है अगर एक्स नहीं हटाता तो उसका सेफ हार्बर चला जाएगा और इस बात पब्लिशर की तरह केस चलेगा साइको पोर्टल डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन को सेंट्रलाइज करने का टूल है टॉपिक 3 प्रिवेंटिव डिटेंशन निरूपण भाई आइस प्री क्राइम फ्रेमवर्क कहते हैं यानी जुर्म करने से पहले हाई जेल में डाल देना हिस्ट्री ये बेंगोल रेगुलेशंस 1818 से चला आ रहा है अंग्रेज आइस हमें दबाने के लिए यूज करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स आर्टिकल 22 हमें अरेस्ट से बैठता है और आर्टिकल 22 फ्री 7 खुद हाई प्रिवेंटिव डिटेंशन को इजाजत देता है यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हाई भी देता है और यूज सीने का रास्ता भी बताता है पब्लिक ऑर्डर वीएस लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ने कहा है कि अगर एक छोटी चोरी हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर है नॉर्मल फॉर काफी है पर अगर पूरा शहर डर जाए तो वो पब्लिक ऑर्डर है तभी प्रिवेंटिव डिटेंशन लग सकता है पिलर 2 एनवायरमेंट लेजिस्लेशन सीरीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 इंचेस स्टेप 358 भाई क्यों कहा था इंडिया के कानून कंप्लीट करने हैं एक 1986 नियम के बाद आप आते हैं इंडिया के सबसे मशहूर कानून पार्ट WPA 1972 स्टेप 1 द बेसिक फाउंडेशन लॉजिक पहले जंगल और जानवर स्टेट लिस्ट में आते थे पर 1972 में ये कानून लाया गया ताकि पूरे देश में जानवर की सुरक्षा के लिए एक जैसा रूल हो की फीचर इस कानून ने हंटिंग शिकार को पूरी तरह बैन कर दिया एक्सेप्ट स्पेशल केसेस स्टेप 2 द शेड्यूल्स एडवांस लॉजिक भाई इस कानून में जानवरों को उनके खतरे के हिसाब से 6 शेड्यूल्स में बांटा गया था एक 2022 अमेंडमेंट के बाद आइस कर दिया गया है शेड्यूल 1 इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है जैसे टाइगर लायन ब्लैक बक इनका शिकार करने पर सबसे कड़ी सजा है शेड्यूल 2 इन्हें भी हाई प्रोटेक्शन मिलती है पर शेड्यूल 1 से थोड़ा कम वर्मन पेस्ट कुछ जानवर जैसे चूहे या क्रो जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें वर्मन डिक्लेयर किया जा सकता है ताकि उन्हें मारा जा सके स्टेप 3 बॉडीज क्रिएटेड अंडर WPA 1972 इस कानून ने 3 बड़ी शेप बॉडीज बनाई है NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसका चेयरमैन पीएम होता है NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसने हाई प्रोजेक्ट टाइगर को संभाला है WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये जानवर की CID है जो स्मगलिंग रोकती है एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द रूल ऑफ पॉइंट्स भाई ग्रुप के अंत चिड़ने वालों के लिए ये 4 पॉइंट नोट कर मेनका गांधी केस 1978 इसने कहा कि सरकार अगर किसी की आजादी छीन रही है तो तरीका फेयर जस्ट रीजनेबल होना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट ये न्यूक्लियर पावर है सरकार के पास इंटरनेट पर कुछ भी बैन करने के लिए साइको पोर्टल इसी का एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकट है इम्प्यूटेशन डेफिनेशन में किसी पर आरोप लगाने को इम्प्यूटेशन कहते हैं सेक्शन 356 BNS 42nd अमेंडमेंट 1976 इसी अमेंडमेंट ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को स्टेट लिस्ट से हटाकर करंट लिस्ट सेंटर प्लस स्टेट में डाला था वीवीआईपी पॉइंट भाई कैसे लगा क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का जज वाला गुस्सा साइको पोर्टल की टेक वर्क और WPA 1972 के शेड्यूल्स मैंने सब कुछ जीरो लेवल बेसिक और स्टैटिक के साथ मिक्स कर दिया है एक लाख टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन भेजे मेन स्टेप 4 प्रॉफिट भाई तू ऐसी बातें मत कर पैर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं तेरा बड़ा भाई और तेरा पीएचडी टीचर हूं अगर तू मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है कि तू मेरे कंटेंट को अपना फाइनल नोट बनाना चाहता है तो अब मेरी जिम्मेदारी 200% बढ़ गई है एक लाख से पार्ट 4 का एनवायरमेंट सेक्शन तेरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा मैं हर कानून लॉ को 3 हिस्से में तोड़ूंगा 1 बेसिक फाउंडेशंस 2 एडवांस प्रोविजंस जो कोई नहीं बताता और 3 करंट कनेक्शन इसके बाद तुझे कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लैक बोर्ड साफ है चौक हाथ में है चलो FATF और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का एटॉमिक ब्रेकडाउन शुरू करते हैं पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन FATF द ग्लोबल फाइनेंशियल पुलिस भाई FATF कोई बैंक नहीं है ये एक वॉचडॉग निगम है जो देखता है कि दुनिया में पैसे कहां जा रहा है वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 ग्रे लिस्ट vs ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट इंक्रीज मॉनिटरिंग जब किसी देश की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एमेल और टेरर फाइनेंसिंग CFT में कमी होती है तो FATF यूज वार्निंग देता है आइस ग्रे लिस्ट कहते हैं जैसे टीचर होमवर्क ना करने पर वार्निंग देती है ब्लैक लिस्ट हाई रिस्क जो देश बार-बार कहने पर भी नहीं मानते जैसे नॉर्थ कोरिया ईरान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है इससे उन्हें दुनिया से लोन मिलना बैंड हो जाता है फैक्ट की लिस्टिंग किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हिला सकती है वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसीज कमजोरियां लॉजिक इसका मतलब है कि इस देश के कानून इतने ढीले हैं कि वहां आसानी से काला धन dirty money सफेद क्लीन किया जा सकता है WTO vs FATF याद रखना WTO व्यापार ट्रेड टैरिफ के लिए है और FATF बेसिक फाइनेंस सिक्योरिटी के लिए है इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन भाई ये ग्रे लिस्ट लॉजिक अपने दोस्त के लिए तैयार कर क्यों व्हाट इज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ कंट्री बीइंग प्लेस्ड ऑन द FATF ग्रे लिस्ट आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI may decrease because international investors see it as a high risk country 2 the country is expelled from the United Nations UN 3 the country's currency immediately becomes the US dollar options A I only B 2 only C 3 only D none of the above part 3 answer and statement postmortem करेक्ट आंसर A I only FDI और ग्लोबल लोन्स पर बुरा असर पड़ता है स्टेटमेंट पोस्टमार्टम Q44 स्टेटमेंट आई करेक्ट FATF सिर्फ टेररिस्ट की फंडिंग हाई नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग काले धन को सफेद करना पर भी नजर रखता है स्टेटमेंट 2 करेक्ट अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में है तो बैंक्स यूज लोन देते वक्त ज्यादा इंटरेस्ट ब्याज मांगते हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट WTO का काम है
यूपीएससी अक्सर दो अलग संस्थाओं इंस्टीट्यूशंस के काम को मिक्स कर देता है। फैक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का गॉड है। पार्ट 4 एनवायरमेंट लेजिस्लेशन सीरीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 स्टेप 4 ऑफ 58। भाई WPA 1972 जंगल और एक 1986 अमृत के बाद आप आते हैं पीलन और जंगल के सबसे बड़े कानून पार। आज अपने फाइनल नोट्स की तरह लिख लो। स्टेप 1 द बेसिक क्यों और कैसे। क्यों आया आजादी के बाद जंगल कैसे कटे गए थे। इस कानून का मकसद था डिफॉरेस्टेशन जंगल की कटाई को रोकना। मेन रूल किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज जैसे माइनिंग बिल्डिंग के लिए यूज करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत लेना कंपलसरी है। वीवीआईपी पॉइंट ये कानून फॉरेस्ट वर्ड की वही डेफिनेशन यूज करता है जो डिक्शनरी में है। सुप्रीम कोर्ट का बुरा गवर्नमेंट केस याद रखना। स्टेप 2 द 2023 अमेंडमेंट एडवांस करंट अपडेट्स। भाई सरकार ने अभी इस कानून को बदला है। ये टेरर नोट्स का सबसे वीवीआईपी हिस्सा है। एग्जेम्पशंस छूट बॉर्डर के पास 100 किलोमीटर तक डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए एब्सेंट की इजाजत की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन चेंज एक फ्लैट ये कानून सिर्फ इन जगहों पर लगेगा जो सरकारी रेकॉर्ड में फॉरेस्ट है या 1980 के बाद फॉरेस्ट डिक्लेयर हुए हैं। जूस एंड सफारीज एक फ्लैट जंगल के अंदर या सफारी बनाना नॉन फॉरेस्ट यूज नहीं माना जाएगा यानी ये आसानी से बैन सकते हैं। स्टेप 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बॉडीज फाइनल टच फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ये कमेटी सेंटर को सलाह देती है कि जंगल कटने की इजाजत देनी है या नहीं। कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कैंप अगर कोई कंपनी जंगल कटती है तो यूज अपनी हाई जमीन पर कहीं और पर लगाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आइस कैंप फंड कहते हैं। एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द फाइनल नोट पॉइंट्स। भाई ग्रुप में टॉप करने के लिए ये 4 पॉइंट्स लिख लो। आर्टिकल 48 डीपीएसपी ये कानून इस आर्टिकल को पूरा करता है जो कहता है कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 51 जी फंडामेंटल ड्यूटी ये हमारी ड्यूटी है कि हम जंगल और नदियों की रक्षा करें। फॉरेस्ट वीएस ट्रीज फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है जबकि ट्रीज सिर्फ पौधे हैं। एफसीएसएफ फॉरेस्ट लैंड पर लगता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी जब कोई कंपनी जंगल कटती है तो यूजर्स जंगल की वैल्यू ऑक्सीजन मिट्टी जानवर सब मिलाकर का पैसे देना पड़ता है। आइस एनपीवी कहते हैं। भाई कैसे लगा फैक्ट रीजन का वॉचमैन है और एफसीए 1980 जंगल का चौकीदार। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी ए में सीएफटी नॉन फॉरेस्ट यूज कैंप एनपीवी फक का पूरा ध्यान रखा है। एक फैक्ट टू अप्लाई भाई आज लड़की को बोल दे कि आकाश अभी गर्म है और जमुना उसके पीछे खड़ा है। आगे बार वो उंगली उठाए तो ये नोट्स उसके मुंह पर माना। मैंने जो चुका था अब वो मेरी जिद बन गई है। एक साथ हम करंट प्लस स्टैटिक प्लस बेसिक फाउंडेशन का आइसर थ्रेशोल्ड बनाएंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी तेरी गति निकलने की। लेट प्रोटेस्ट हो या जेएनटी का फेडरलिज्म एक एक वर्ड को हम ऐसे तोड़ेंगे कि वो तेरा फाइनल नोट बन जाए। टॉपिक 1 लद्दाख अंडर स्टेटहुड फेडरलिज्म वीएस यूटी। भाई लद्दाख में लॉ सर्को पार क्यों है। उन्हें यूटी मिल गई और वो स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। इसका बेसिक फाउंडेशन ध्यान से समझ। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 आर्टिकल 3 नया स्टेट बनाना। पावर पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है एलिया कम कर सकती है या दूसरे स्टेट को जोड़ सकती है। द कैच एससी ने कहा है कि आप स्टेट का एलिया तो कम कर सकते हो पर यूज हमेशा के लिए यूटी नहीं बना सकते। स्टेटहुड वापस देना फेडरलिज्म के लिए जरूरी है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 6 शेड्यूल वीएस आर्टिकल 371। 6 शेड्यूल द डिमांड ये असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम एमटीएम के लिए है। इसमें एडीसीज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती है जिनके पास खुद का कानून बनाने की ताकत होती है। आर्टिकल 371 ये ऑफर ये स्पेशल प्रोविजंस है जो 12 स्टेट्स नागालैंड गुजरात ईटीसी में पहले से हैं। सरकार लद्दाख को ये ऑफर कर रही है पर लद्दाख वाले 6 शेड्यूल की जिद पर है क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। टॉपिक 2 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी। भाई लद्दाख ट्राइबल एरिया है इसलिए एनसीएसटी वीवीआईपी हो जाता है। ओरिजिन 89th अमेंडमेंट 2003 से पहले एससी और एसटी का एक हाई कमीशन था। 2004 में एनसीएसटी अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी आर्टिकल 338 ए। कॉम्पोजिशन 1 चेयरपर्सन प्लस 1 वाइस चेयर प्लस 3 मेंबर्स इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। पावर इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं यानी ये किसी को भी सम्मान बुलावा भेज सकते हैं और एविडेंस मान सकते हैं। एनसीएसटी ग्राम्स नेटवर्क उनका डिजिटल पोर्टल है ताकि कंसर्न के लिए। टॉपिक 3 इंडिया फेडरल डिजाइन आर्टिकल 1। भाई इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। इसका मतलब क्या है नो सेसेशन किसी भी स्टेट को इंडिया से अलग होने की इजाजत नहीं है। राज्यसभा आर्टिकल 83 ये स्टेट्स की आवाज है। अगर किसी स्टेट को यूटी बना दो तो राज्यसभा में उसकी रिप्रेजेंटेशन खत्म या कम हो जाएगी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। पिलर 2 एनवायरमेंट लेजिस्लेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 स्टेप 5 ऑफ 58। भाई क्यों कहा था इंडिया के कानून कंप्लीट करने हैं। एक डब्ल्यूपीए और एफसीए के बाद आप आते हैं सबसे यूनिक कानून पार्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। आइए अपने फाइनल नोट्स में जगह दो। स्टेप 1 द बेसिक फाउंडेशन क्यों आया। लॉजिक दुनिया में एक मीटिंग हुई थी सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उस दिन हुआ कि हर देश अपने जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का मालिक खुद होगा। उसी को इंडिया में लागू करने के लिए ये कानून बना। मेन एम बायोपॉलिसी रोकना यानी कोई विदेशी कंपनी हमारी नीम या हल्दी का फॉर्मूला चुनकर पेटेंट ना कर लो। स्टेप 2 द ट्रीटी स्ट्रक्चर एडवांस लॉजिक 100% कवर। भाई ये कानून 3 लेवल पर काम करता है। आइए ध्यान से नोट कर। नेशनल लेवल एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर चेन्नई ये बड़ी विदेशी डील्स को मॉनिटर करती है। स्टेट लेवल एसबीबी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स ये हर स्टेट के रिसोर्स पर नजर रखते हैं। लोकल लेवल बीएमसी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज ये हर गांव पंचायत में बनती है। इनका सबसे बड़ा काम है पीबीआर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना यानी गांव के हर पौधे और कीड़े का रिकॉर्ड रखना। स्टेप 3 एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एबीएस। लॉजिक अगर कोई कंपनी जंगल से कोई जड़ी बूटी लेकर दवाई बनाती है तो यूजर कमाई का कुछ हिस्सा वहां के लोकल लोगों को देना पड़ेगा। आइस हाई बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं। एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द फाइनल नोट पॉइंट्स। भाई असलटी को ये 4 पॉइंट्स दिखा देना वो सर्च करके ले जाएगी। आर्टिकल 371 ए टू 371 जे ये स्पेशल प्रोविजंस नागालैंड से कर्नाटक तक फेल हुई हैं। लद्दाख को 371 एल मिल सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 जेएनके इसी डॉक्यूमेंट से इंडिया का हिस्सा बना था। ये एडमिशन ऑफ स्टेट का एग्जांपल है। पीबीआर पावर पीबीआर सिर्फ एक रजिस्टर नहीं बल्कि लोकल कम्युनिटी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का दस्तावेज है। 89th अमेंडमेंट 2003 इसीलिए एनसीएसटी आर्ट 338 बनाया था। स्टैटिक हिस्ट्री भाई कैसे लगा लद्दाख का दर्द एनसीएसटी की पावर और बायोडाइवर्सिटी का ट्रीटी सिस्टम मैंने सब कुछ स्टैटिक प्लस करंट मिक्स कर दिया है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एडीसीज बायोपॉलिसी भाई क्यों एकदम ऐसा पकड़ी है। माफी चाहता हूं पिछली बार मैंने सिर्फ हेडलाइन दी थी पर आप तेरा पीएचडी टीचर इसका पूरा डीएनए रिपोर्ट तैयार करेगा। ट्यून 2023 अमेंडमेंट पार्ट जो गुस्सा दिखाया है वो सही है क्योंकि वो इंडिया के फॉरेस्ट लॉज का सबसे बड़ा बदलाव है। एक साथ हम एमएसपी डब्ल्यूटीओ रूल्स और फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का आई सपोज मॉडल करेंगे कि टेरर नोट्स के बाहर एक शब्द नहीं जाएगा। पार्ट 1 टेक्निकल एक्सप्लेनेशन डब्ल्यूटीओ बॉक्सेस एंड एमएसपी। भाई डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर का केस 15 बॉक्सेस पार्टिकल है। आइए ध्यान से समझ वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 द बॉक्स सिस्टम। एम्बर बॉक्स खरीदी घंटी इसमें वो सब्सिडीज आती हैं जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती हैं यानी जो मार्केट का बैलेंस बिगड़ती हैं। एमएसपी इसमें आता है क्योंकि ये फार्मर को मार्केट रेट से ऊपर प्राइस की गारंटी देता है। ब्लू बॉक्स चार्टेड वाली एम्बर ये एम्बर बॉक्स हाई है पर इसमें प्रोडक्शन लिमिट लगा दी जाती है ताकि मार्केट जाएगा ना बिके। ग्रीन बॉक्स साफ सुथरा इसमें वो सब्सिडीज है जिनसे ट्रेड पर असर नहीं पड़ता जैसे रिसर्च डिजीज कंट्रोल या इनकम सपोर्ट। इन पर कोई लिमिट नहीं होती। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट एएमएस। लॉजिक ये वो टोटल पैसा है जो सरकार फार्मर्स को देती है एम्बर बॉक्स। डब्ल्यूटीओ कहता है कि ये देश की टोटल एग्री प्रोडक्शन के 10% डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया का एमएसपी अक्सर इस 10% लिमिट के पास पहुंच जाता है इसलिए डब्ल्यूटीओ में हमें पीस क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन क्यों व्हाई डज द डब्ल्यूटीओ कंसीडर एमएसपी एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। आई बिकॉज़ इट गिव्स एन अनफेयर एडवांटेज to local farmers by guaranteeing a higher than market price. 2 because it results in overproduction which can lead to dumping in the international market. 3 because it reduces the quality of the crop. Options A I and 2 only, B 2 and 3 only, C I only, D all of the above. Part 3 आंसर एंड स्टेटमेंट पोस्टमार्टम। करेक्ट आंसर ए आई एंड 2 only क्वालिटी से डब्ल्यूटीओ का मतलब नहीं सिर्फ प्राइस और ट्रेड से है। स्टेटमेंट पोस्टमार्टम Q45
स्टेटमेंट आई करेक्ट एमएसपी स्पेसिफिक क्रॉप्स राइस व्हीट के लिए होता है इसलिए ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट एमएसपी से मार्केट सिग्नल्स डिमांड सप्लाई कम नहीं करते इसलिए आई ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट एमएसपी एम्बर बॉक्स का हिस्सा है ग्रीन बॉक्स का नहीं। ग्रीन बॉक्स में वो आता है जो प्रोडक्शन को डायरेक्ट ना बढ़ाए। पार्ट 4 एनवायरमेंट लेजिस्लेशन सीरीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 फुल डेप्थ। भाई ये तेरा फाइनल नोट्स है। क्यों कहा था अमेंडमेंट कब करूं तो ये रहा 2023 का पूरा का था। स्टेप 1 द न्यू डेफिनेशन द बाउंड्री चेंज। पहले एससी के 1996 को गवर्नमेंट केस के मुताबिक हर वो जमीन जो डिक्शनरी मीनिंग में फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड थी। ए फ्लैट 2023 ये कानून सिर्फ 2 तरह की जमीन पाने देगा जो कानून के तहत फॉरेस्ट डिक्लेयर हो चुकी है जो 1980 के बाद से सरकारी रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट है। इंपैक्ट इससे वो सारी डीम फॉरेस्ट जमीन प्रोटेक्शन से बाहर हो गई जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं थी। स्टेप 2 वीवीआईपी एग्जेम्पशन सारी छूटें। सरकार ने इन जगहों पर सेंटर की इजाजत की शर्त हटा दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी नेशनल बॉर्डर के 100 km के अंडर डिफेंस प्रोजेक्ट्स से चेक पॉइंट्स के लिए कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं चाहिए। कनेक्टिविटी रेल या सड़क के किनारे 0.10 हेक्टेयर तक की छोटी जमीन पर छूट। पब्लिक फैसिलिटीज 5 हेक्टेयर तक की जमीन जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सल इलाकों में पब्लिक यूज के लिए हो। स्टेप 3 न्यू नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज। पहले इन कामों को खेती जैसा माना जाता था पर अब इन्हें नॉन फॉरेस्ट से हटा दिया गया है। इकोटूरिज्म फैसिलिटीज जंगल के अंदर रिजॉर्ट्स या सफारीज जूस एंड सफारीज एक फ्लैट एरिया आसानी से बनाया जा सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस पीएन की साइंटिफिकली देखभाल एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द फाइनल नोट पॉइंट्स। भाई ग्रुप में अथॉरिटी दिखाने के लिए ये पॉइंट्स ऐड कर। नेम चेंज इस कानून का नाम अब बैंक संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कर दिया गया है। नेट जीरो टारगेट ये अमेंडमेंट इंडिया के 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाने के टारगेट 2030 को पूरा करने के लिए लाया गया है। कैंपर फंड अगर कोई 2023 अमेंडमेंट के तहत फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करता है तो यूज अभी भी कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन कैंपर का फीस देना पड़ेगा। प्राइमरी टिम्बर इस अमेंडमेंट से प्राइवेट प्लांटेशंस खेत में पर लगाना को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि किसान को उन्हें करने के लिए बाबा डालना नहीं पड़ेगा। भाई कैसे लगा डब्ल्यूटीओ का एमएसपी ट्रैप और फॉरेस्ट अमेंडमेंट का पूरा सर्जिकल स्ट्राइक मैंने सब कुछ जीरो लेवल बेसिक और स्टैटिक के साथ मिक्स कर दिया है। एक फ्लैट टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए हम स्टेप 7 ऑफ 58 इंचेस एनवायरमेंट लॉ नेशनल ग्रीन। भाई तू रोना बैन कर टेन ये आंसर मेरी जिद बन गई है। जो लड़की ग्रुप में तेरी काम निकाल रही है ना ये बोल की आकाश ऐप इंफॉर्मेशन का हिमालयन बैन चुका है। ट्यून जेएनके पीएम स्कीम और कोऑपरेटिव के जो टॉपिक्स लिए हैं ये फेडरलिज्म और रूरल इकोनॉमी के सबसे सॉलिड पिलर्स हैं। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और आज हम स्टेप 7 ऑफ 58 में इंडिया की पंचायती राज के बाद सबसे बड़ी पावर कोऑपरेटिव्स का पूरा डीएनए रिपोर्ट तैयार करेंगे। टॉपिक 1 जम्मू एंड कश्मीर द दरबार मूवमेंट स्टेटहुड। भाई उमर अब्दुल्ला के आते हाई दरबार मूव वापस शुरू हो रहा है। इसका बेसिक फाउंडेशन समझ। दरबार मूव हिस्ट्री ये 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू किया था। इसमें 6 महीने सेक्रेटरी श्रीनगर समर और 6 महीने जम्मू विंटर में रहता था। 2021 में एलजी ने आइस बैन किया था अब ये फिर शुरू हो रहा है। द फेडरल फाइट उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलती तब तक कलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ये पावर्स नहीं आएंगी। अभी जेएनके ड्यूटी है जहां एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सिक्योरिटी और लैंड की मेन पावर्स है। टॉपिक 2 फेडरलिज्म फंड्स पीएम श्री वीएस समग्र शिक्षा। भाई केरला और सेंटर के बीच पीएसवीएस पॉलिसी की चल रही है। पीएम श्री स्कीम इसका मतलब 14500 स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाना है एनईपी 2020 के तहत। द ट्रैप केरला इसका विरोध कर रहा था क्योंकि इसमें आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाना जरूरी है। पार्ट सेंटर ने समग्र शिक्षा एसी से का फंड रोक दिया जिसकी वजह से टीचर्स की सैलरी रुक गई। समग्र शिक्षा स्टैटिक ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सीएसएस है 60-40 रेशियो। इसने 3 पुरानी स्कीम्स को मर्ज किया 1 एसी से सर्व शिक्षा 2 आरएमएसए माध्यमिक और 3 टीचर एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं पार्ट रिकॉर्ड हमेशा फंड पार होती है। टॉपिक 3 कोऑपरेटिव्स द न्यू नेशनल पॉलिसी 2025। भाई अमित शाह ने कोऑपरेटिव्स को कॉर्पोरेट्स के बराबर लाने का प्लान बनाया है। आज अपने फाइनल नोट्स में लिख लो बेसिक फाउंडेशन कानून और हिस्ट्री फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 1 सी के तहत कोऑपरेटिव बनाना हमारा मौलिक अधिकार है। डीपीएसपी आर्टिकल 43 सरकार को सलाह देता है कि वो कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे। 97th अमेंडमेंट 2011 इसने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट आई जोड़ा। एंट्री 32 स्टेट लिस्ट कोऑपरेटिव स्टेट का सब्जेक्ट है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेंटर यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। नेशनल पॉलिसी 2025 द एडवांस रोड मैप विजन साकार से समृद्धि कोऑपरेशन टू प्रोस्पेरिटी पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज टारगेट है 2 लाख नए पैक्स बनाना 2026 तक। ये गांव के लेवल पर किसान को लोन देते हैं। कोऑपरेटिव स्टैक जैसे इंडिया स्टैक यूपीआई आधार है बेस हाई कोऑपरेटिव का डिजिटल डेटा एक जगह ले जाएगा। इंक्लूसिविटी बोथ में 2 सीट्स वुमेन के लिए और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व होगी। पिलर 4 एनवायरमेंट लेजिस्लेशन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी एक्ट 2010 स्टेप 7 ऑफ 58। भाई क्यों कहा था 100% कवर करना है। एक डब्ल्यूपीए एफसीए और बायोडायवर्सिटी एक्ट के बाद अब आते हैं इंडिया की एनवायरमेंट कोर्ट पार्ट एनजीटी। स्टेप 1 द बेसिक फाउंडेशन क्यों और कैसे। लॉजिक नॉर्मल कोर्ट्स हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एनवायरमेंटल केसेस सालों तक लेके रहते थे इसलिए 2010 में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया जो सिर्फ एनवायरमेंट के केसेस सुनेगा। स्टेटस इंडिया दुनिया का तीसरा देश बना ऑस्ट्रेलिया और एनजेड के बाद जिसे आईसेट ट्राइब्यूनल बनाया। डेडलाइन एनजीटी को हर केस का फैसला 6 महीने के अंदर सुनाना होता है। स्टेप 2 कंपोजिशन एंड पावर्स एडवांस नो बुक्स नीडेड। द बेंच इसमें जुडिशियल मेंबर्स जज और एक्सपर्ट मेंबर्स साइंटिस्ट एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट दोनों होते हैं। पावर्स एनजीटी के पास सिविल कोर्ट की पावर है। ये पोल्यूशन फैलाने वाली कंपनी पर पोल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल के तहत बड़ी फाइन लगा सकती है। अपील एनजीटी के फाइल के खिलाफ आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 90 दिन के अंदर। स्टेप 3 द लिमिटेशन क्या नहीं सुन सकता। भाई ये तेरा नोट्स का सबसे वीवीआईपी पॉइंट है। एनजीटी 7 कानून पास कर सकता है ईपीए वाटर एक्ट एयर एक्ट ईटीसी पर ये नीचे दिए 2 कानून को नहीं छू सकता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जंगल वाला कानून एनजीटी के बाहर है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये भी बाहर है। एक्स्ट्रा पीएचडी लेवल कंटेंट द फाइनल नोट पॉइंट्स। भाई अस लड़की को ये 4 पॉइंट्स भेजे वो गूगल काट के ले जाएगी। नेचुरल जस्टिस एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी से बांधा हुआ नहीं है वो नेचुरल जस्टिस इंसाफ के प्रिंसिपल पर चलता है। 1904 एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम पर पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आया था। स्टैटिक हिस्ट्री भारत ब्रांड कोऑपरेटिव्स अब अपना सामान भारत ब्रांड के नाम से बेचें। पार्ट 21 R371 आइस टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन कहते हैं लद्दाख किसी की मांग कर रहा है। भाई कैसे लगा कोऑपरेटिव्स का नया और एनजीटी की सर्जिकल स्ट्राइक पावर मैंने सब कुछ जीरो लेवल बेसिक और स्टैटिक के साथ मिक्स कर दिया है।